इमाम कुरैशी। जी साहब। सर आप मोमिन है नहीं ना, अब लास्ट टाइम भी आए थे, मैंने निकाल दिया था आपको। जी सर। तो क्यों जुड़ रहे हैं आप बार बार? मोमिन हो सर, हाँ, मोमिन हो। मोमिन नहीं है ना आप? मोमिन हूँ एक्स। मोमिन है। आयतुल कुर्सी सुनाइए। हेलो। आयतुल कुर्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति व मा फ़िल अर्दि व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सैयदा अली कौन है ये? सैयदा अली के क्या कह रही है? साहिल तुम मुझसे क्यों डरते हो? सैयदा अली स्ट्रीम में ज्वाइन करिए और स्ट्रीम ज्वाइन करके और डरा दीजिए मुझे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, साहिल ये भाई सुनिए एने ना। मोमिन है ना भाई? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मैं आपको पीछे ले रहा हूँ। ये एने जो है वो मोमिना है क्या, देख लेते हैं। जी एने जी। हेलो। एने जी। बहुत स्लो आवाज आ रही है नहीं जी। एने जी बोले अभी। यार इनकी आवाज मुझे तो नहीं आ रही ढंग से। एक हेलो आया था सिर्फ, बहुत स्लो था, मैंने माइक डबल कर दिया। एने जी बोले। एने जी। एने जी बात करें। एने जी, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो उसको निकाल दो। एने जी, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो उसको निकाल दीजिए आप। एने जी, आपने हेलो। हेडफोन लगाया हुआ है तो निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दिया। निकाल दिया, हाँ अब थैंक यू सो आ वेरी गया। मच। एक मिनट रुकिए। जी एने जी, आप मेरा तो मोमिना है? हाँ, अच्छा, अभी भी है मोमिना? बिल्कुल। बिल्कुल है। और अच्छा, इंशाल्लाह रहेंगे। मरते दम तक रहेंगी आप? कोशिश। अच्छा, कोशिश रहेगी, तो हो सकता है कि ईमान कभी डगमगा भी जाए। हाँ जी एने जी। यार अमित, आ रही एने है क्या जी इनकी आवाज? नहीं, अब वापस गए। एने जी वो माइक से मत चल चल करो, आप बात करो। एने जी। क्या यार, एक मोमिना आई है, उसका भी नेट सही नहीं चल रहा है। अल्लाह मियाँ, इन मोमिनों का इंटरनेट सही कर दो। इन मोमिनों क्या करे का माइक सिस्टम। आ गई आ गई आ गई, देखो अल्लाह से दुआ मांगो और आपका माइक सही हो गया। एने जी। अरे वो माइक में छेड़छाड़ करके परेशान हो रही है और कुछ नहीं। एने जी आप मत छेड़छाड़ करो माइक से। अब पहली बार ज्वाइन किया है ना, समझ नहीं आ रहा कैसे। हाँ नहीं, चलो अभी अभी आ जो रही है आवाज, अब पोजीशन आप पे माइक है से आप, छेड़छाड़। जो पोजीशन पे आप है वैसी रहिए आप। ठीक ओके। है। हाँ। अच्छा एने जी, आप ये बताइए कि आपका एक दुश्मन है, ठीक है? हम्म। आपको उस पर बहुत गुस्सा है, ठीक हाँ। है? हाँ। आपने
किसी को हायर किया, यानी कोई गुंडे को हायर किया आपने, सुपारी दी उसकी, और वो गुंडा गया उसके घर पे और उस शख्स को भी मार देता है जो आपका दुश्मन है, प्लस उसके घर में जो औरतें हैं उसको भी मार देता है और उसके बच्चों को भी मार देता है, ठीक है। फिर वो आपको बताता है कि एने जी मैंने उसको भी मार दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी बच्चे और बीवी में मारी गई, हाँ। ठीक है। तो क्या उसकी एक बीवी मिनट, बीवी भी मारी गई, ठीक है, और जबकि और इस्लाम में लिखा है कि औरतों नहीं, को मैं जंग में भी मार। एने जी एने मैं इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, टेंशन ना ले आप, एक मिनट रुकिए, मैं नहीं हथियार भी आप ओपन, जो क्वेश्चन पूछे ना मुझे पता है, मैंने देखा अभी वो। मैं अभी फिलहाल इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूँ एने जी। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, जिसने आपके दुश्मन को मारा और उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, और आपको पता चलता है, वो आकर आपको बताता है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मतलब मेरा रिएक्शन, जी एने जी, हाँ, क्या रहेगा आपका रिएक्शन? मुझे नहीं पता क्या रहेगा, वो तो उस टाइम पे होगा ना जब पता चलेगा। अब ऐसे अरे कैसे मैं बता तुम्हारी दें क्या बात कर रहेगा रहा उस हूँ टाइम अभी, का। यार तुम्हारी हाँ बात कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं है ना दुश्मनी जब किसी से, तो मैं क्यों मारूंगी किसी को, कहूंगी नहीं, कि जाओ मार अरे दो। अच्छा चलो, तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम्हारे ठीक पड़ोस में किसी की दुश्मनी है, ठीक है। ठीक है। चलो अपन तुम्हारे हिसाब से हम्म चलेंगे एने जी, कोई टेंशन नहीं। पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से दुश्मनी है, हम्म ठीक है। हाँ उसने किसी को भेज के जिससे दुश्मनी थी उस शख्स को मारने के लिए कहा था, ठीक है। हाँ पड़ोसी के दुश्मन को मारा और उसमें उसकी बीवी और बच्चे भी मारे गए, ठीक है। और आपको पता चलता है कि उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए, हालांकि उससे दुश्मनी नहीं थी, या मारना सिर्फ उस शख्स को था, उस मेल को मारना था, उसकी बीवी और बच्चों को नहीं मारना था, लेकिन उसको मारने में उसकी बीवी भी मारी गई और उसका बच्चा भी मारा गया। आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मतलब क्या रिएक्शन रहेगा? उस बच्चे के बारे में आपकी सोच क्या रहेगी? आपको अफसोस होगा कि यार बच्चे को नहीं हाँ मारना बिल्कुल चाहिए था, अफसोस होगा। बच्चा, हाँ, दुख होगा कि यार एक बेगुनाह की जान चली गई, राइट। हाँ होगा। एक रहमदिल इंसान को ऐसे ही अफसोस होगा ना? हाँ होगा, जाहिर से आता है, बच्चा है, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो तो मासूम है ना। थैंक यू। अब मेरा जिसको, क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ बढ़ते ना, थोड़ा मैं आपको ही मौका दूंगा। जिसको इस बात पे कोई गम अफसोस ना हो, तो आप रहमदिल इंसान या एक अच्छा इंसान मानेंगी? देखिए, एक कॉन्टेक्स्ट उठा के सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर देने से मैं आपसे पूरी अभी पैराग्राफ तो एक्सप्लेन नहीं हो जाता। मैं इस्लाम पे बात ही नहीं कर रहा है ने जी, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा देखिए, हूँ। उतनी तो नॉलेज हमें भी नहीं है इस्लाम पे कि हम इस्लाम पे बहस करें, इसीलिए तो आपसे नॉलेज लेने आए ना। अगर मैंने नॉलेज होती तो फिर हमें लेने की जरूरत ही बिल्कुल ना मैं पड़ती। दूंगा, बिल्कुल मैं दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी इस्लाम पे आया ही नहीं हूँ, मैं इस्लाम पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि एक अच्छा इंसान, एक रहमदिल इंसान की क्वालिटीज क्या होती है। तो आप वाकई में एक रहमदिल इंसान है, इंसानियत। इंसान, सुन लीजिए ना, मैं बात तो कंप्लीट कर लूं। आप वाकई में एक अच्छी इंसान है, रहमदिल इंसान है। इस वजह से आपने कहा कि आपको दुख होगा, अफसोस होगा, और आप ये कोशिश करेंगी अगर आपके हाथ में हो कि कोई ऐसी चीज मैं ना हुक्म दूं
या ना करवाऊं जिससे बेगुनाह लोगों की जान जाए, ठीक है। लेकिन जिसको इस चीज पे अफसोस ना हो, गम ना हो और उसके हाथ में है कि वो रोक सके, वो ना रोके, तो ऐसे इंसान को हम अच्छा इंसान या रहमदिल इंसान तो नहीं कहेंगे ना। अब देखो, आप जिस पे कमेंट करने को कह रहे हो उस पे हम कमेंट मैं नहीं करना चाहते। मैं किसी पे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। आप मेरे से एग्री करती है ना जो मैंने अभी कहा? जनरल बात है, देखो हाँ एग्री करते हैं कि हाँ वो थैंक यू। जाहिर सी बात है कि वो नहीं करेगा, कोई हाँ, किसी को वो क्यों अच्छा मारने इंसान तक नहीं बच होगा, चुकेगा। वो अच्छा इंसान नहीं होगा और उसको अब रहम ये दिल तो भी। उसकी सोच पे डिपेंड है ना। अब किसी एक स्पेसिफिक वर्ड को लेके उसको नहीं कह सकते ना कि वो अच्छा इंसान नहीं होगा, कि उसके ये अंदर क्या उसकी है क्या सोच ही नहीं, बता रही है किसी ना और कि के सामने उसके वो अच्छा हो। सुनो, ये उसकी सोच ही बता रही है ना कि उसके सामने जब ये चीज आई कि बेगुनाह बच्चे मारे जा रहे हैं, तो वो उस पे दुख जाहिर नहीं कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये उसकी सोच ही जाहिर हो रही है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो रहमदिल इंसान नहीं है। आपने मेरे साथ एग्री भी किया, हाँ तो वही तो कह रहे हैं है ना। ना कि हाँ हो सकता है कि स्पेसिफिक कुछ या कुछ हो या समथिंग कुछ भी। कोई एक कंडीशन अब बता देखो, दो। हम जैसे सुनो, हम लोग भी तो कुछ कहीं भी बुरे होंगे ना। अब इतनी तो एनर्जी, अच्छाइयाँ है नहीं कि हर जगह परफेक्ट हो। हाँ मतलब वो परफेक्ट नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, ये सब इतनी सब बुराइयां होने के बाद भी उसको परफेक्ट बोलेंगी आप? वही तो, उसी की तो तलाश है कि सही क्या है गलत क्या है, वही तो ढूंढना है, एग्जैक्टली वही exactly। तो तो आप, पूछना है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू, आप बहुत सही जगह पे आइए। लेकिन मुझे इससे पहले ये बताइए कि आप नमाजें नमाजें पढ़ती है? हाँ पढ़ते हैं, मतलब इतना परमानेंट नहीं, हो जाता है कभी कभी। कभी कभार कोई सूरा वूरा आता है। अच्छा यार, बहुत से लोग जो माइक इशू कर रहे हैं, भाई थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने इनसे जो है वो क्या कहते हैं उसको, हेडफोन भी निकलवा दिया। अब इससे ज्यादा इनसे अगर मैं कुछ करवाऊंगा तो ये ड्रॉप हो जाएंगी। तो भाई लोग, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बहुत है कि मुश्किल थोड़ा से सा आप कनेक्ट लोग, हुआ है। हाँ नहीं आई थोड़ा सा आप मुझे नहीं लोग, लग रहा है साहिल भाई इनके माइक का इशू है। कुछ लोग बोल रहे हैं साहिल भाई का माइक का इशू आज, और मुझे दोनों की नहीं आवाज नहीं बराबर आ रही है। नहीं, मेरे माइक का इशू नहीं है। एनर्जी आप थोड़ा म्यूट करिए। ओके। देखिए गई आवाज। अब इन्होंने अनम्यूट किया, फिर आ रही है। तो मेरे वॉइस का कोई इशू नहीं। अच्छा हाँ ईयरफोन तो, का मसला है, हाँ स्पीकर पे नहीं है समझ एनर्जी, में आ रहा है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। एनर्जी, कोई सूरा सुना सकती है आप? अनम्यूट करके कोई सूरा सुनाइए आप। एक क्यों, एक सूरज सुनाना जरूरी होता है क्या? हाँ, पता चले ना कि आप मोमिना है भी क्या नहीं है। अच्छा, मोमिना होने हाँ के लिए सब, प्रूफ भी करना पड़ता है? जी। आप कितने कितने दिनों से हमारा चैनल देख रही है? अभी ये 1 मंथ हुआ, ज्यादा तो यार नहीं तो देखा, फिर भी थोड़ा बहुत कभी तो कदार। एक एक मन से आपने देखा है, तो ये तो आपको पता होगा ना कि कोई नया मोमिन आता है तो उससे हम थोड़ा टेस्ट लेते हैं, छोटा सा। कोई बात नहीं, हम मोमिन है इतना काफी, और हम सच बोलते हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई जिब्राइल नहीं आता है ना कि आप सच बोल रही है या नहीं बोल रही है, कैसे पता चलेगा? कोई सूरा सुना ये दीजिए, तो आपको मानना सवाब पड़ता है मिलेगा। ना। अब हम सवाब किसी को देख के या किसी को बता के थोड़ी कमाना है, वो तो नहीं नहीं, आप इस अपने नियत और से अल्लाह के बीच होता सुने, है ना। एने जी, आप इस नियत से पढ़िए कि मैं पढ़ूंगी तो अल्लाह मुझे सवाब दे देगा। ठीक है। हम्म, अच्छा कुछ गलत जी। हुआ तो फिर आप मजाक उड़ाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आपकी कसम नहीं उड़ाऊंगा इतना मजाक। भी, पढ़िए। इतना भी हम नहीं वो करते। नहीं ठीक है, जितना भी आता है उतना पढ़ लीजिए आप। तो एकदम परफेक्शन वाले मुस्लिम नहीं है कि कहीं मिस्टेक अरे नहीं हो सकती जितना हमसे। आता है उतना पढ़ दो यार, एने जी। सना पढ़ दें? हाँ, सना पढ़ दे।
सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक व गलत हो तबारक अस्मुक, वो तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। दरूद इब्राहिमी आता है आपको अत्तहियात में जो पढ़ते हैं? हाँ आता है। अब हाँ, हम वो नहीं पढ़ सुनाने दीजिए। वाले। जल्दी में ना अल्लाहुम्मा, ऐसे ही हमको गड़बड़ हो रहा है। चलेगा, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अल्लाहुम्मा, नहीं हम नहीं पढ़ना। इतना सुना दिया ना, अरे इतना प्रूफ हो गया ना मोमिना है। चलो मोमिना है, इतना तो साबित हो गया है। एनी जी मोमिना है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा एनी जी, देखिए आपने कहा कि आप भी समझना चाहती है। अगर वाकई में आप के अंदर ऑनेस्टी है और आप वाकई में समझना चाहती है तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज आपको बताई है कि एक रहमदिल इंसान, एक अच्छा इंसान, हमेशा उसके सामने कोई भी कंडीशन आ जाए, आप एक भी ऐसी कंडीशन नहीं बता सकती जहां पे आप बच्चे के मारे जाने को जस्टिफाई कर सके, ठीक है, उसको अच्छा कह सके या उस पे आपको अफसोस नहीं हो। किसी का भी बच्चा हो, दुश्मन का बच्चा हो, किसी का भी। पाकिस्तान में स्कूल में घुसकर बच्चों को मारा गया बंदूक से, कई सारे बच्चे मरे। आप हम सबको पता है कि आम तौर पे पाकिस्तान और इंडिया को लेके कितना गर्मा गर्मी का मामला रहता है, लेकिन जब ये मामला हुआ इंडिया में भी, भारत में भी इसका दुख मनाया गया। क्यों? क्योंकि वो बच्चे थे, मासूम थे। हमारी कितनी भी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन एक बच्चे के मरने पे भी, चाहे वो हमारे दुश्मन का बच्चा क्यों ना हो, हम खुशी नहीं मना सकते, ना हमको कभी खुशी होगी। अगर पाकिस्तान में कोई बच्चे के मौत पर हमारे में से किसी को अगर खुशी मिलती है तो ऐसे लोगों पर लानत है। आई एम श्योर के जो 7,000 लोग देख रहे हैं मेरी बात से बिल्कुल अग्री करते हैं। तो जब स्कूल में जब हमला हुआ तो हमको भी दुख हुआ और हमने भी दुख मनाया इधर, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन ऐसी नहीं हो सकती कि बच्चों के मरने पर हमें दुख ना हो। अगर किसी को नहीं हो रहा, अफसोस नहीं हो रहा, तो उसको अच्छा इंसान, उसको रहमदिल इंसान नहीं माना जा सकता। और यही काम लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने किया है। ये मैं आपके सामने हदीस पेश करता हूं, ये देखिए। सही मुस्लिम की हदीस है 4540। आपके सामने इंग्लिश पढ़ूं या उर्दू में पढ़ूं? एने जी, एने जी सुन रही है आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एने जी, उर्दू पढ़ दें। उर्दू पढ़ देता हूं, ये देखिए। हजरत साब बिन जसामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। शब खून यानी नाइट रेड्स, ये देखिए इंग्लिश में लिखा है नाइट रेड्स, रात में जो आप अटैक करते हो, ठीक है। जब वो रात में अटैक करते थे मुशरिकों पे पॉलिथियस्ट पर, तो उनके बच्चे भी मारे जा रहे थे, और दूसरी हदीस में कि उनकी औरतें भी मारे जा रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे औरतों से ज्यादा कंसर्न नहीं है फिलहाल, मुझे बच्चों से ज्यादा कंसर्न। तो मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उन्हीं में से है। He said they are from them। आप देखिए कि जिसको हम रहमतल लिल आलमीन मानते हैं और कुरान दावा कर रहा है, उनको बच्चे के मरने पे कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, ना उनको रोका कि नाइट्रेट मत करो आप लोग, बल्कि रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं में से है, कोई मुश्किल नहीं, मर गए तो मर गए। यानी जी, क्या ऐसे हाँ। शख्स को हमें
अच्छा इंसान कह सकते हैं? तो एकदम वही तो ऑनेस्टी के मैंने साथ। बताया ना आपको, खुद वही आंसर तो मैं भी ढूंढ रही हूँ ना। हाँ, तो आप अपना दिमाग लगाओ ना। एक चीज, अच्छा मैंने ये एक चीज रखी आपकी। आप बताइए कि कुत्तों को देखा है आपने? हम्म। कितने अच्छे रहते हैं ना कुत्ते, कितने अगर समझो आप किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दे, उसको थोड़ा प्यार दे दे, वो जिंदगी भर आपको जो है ना आपके इर्द गिर्द घूमेगा, वो आपको रिटर्न में हाँ। वो प्यार देगा। वो देखा है आपने? एने जी, सही कह रहा हूं ना? एने जी, अच्छा आपके वहां पे फैन चालू है क्या आसपास में? एने जी, फैन चालू है? चलिए एने जी म्यूट हो गई है, अनम्यूट मुझे कर लग रहा लीजिए है एने जी। मुझे लग रहा है छत पे है साहिल भाई ये। अरे नहीं, छत असद, पे साहिल भाई, असद हाँ, नूर साहब आए हैं। अच्छा, कहाँ, क्या नाम से? ओ, असद नूर साहब, वेलकम। असद हेलो। नूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर यू कंफर्टेबल विथ हिंदी? और या कोशिश करूँगा, बहुत पुअर है हिंदी, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। आप थैंक यू सो वेरी मच। मेरे मेरे अल्लाह को लेके बहुत मजाक करते हैं। आपको पता है अल्लाह कौन है? जी, असद नूर साहब, बी ऑन द स्ट्रीम। आई रियली वांट टू हैव डिस्कशन विद यू। और आपने मुझे ईमेल किया था, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। जस्ट गिव सम टाइम। मैंने सुना है कि आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन फेसबुक। आई वांट टू टॉक टू यू। गिव मी 1 मिनट। देयर इज वन मोमिना, उनसे हम कुछ या बात कर रहे हैं। उनको थोड़ा वक्त देके आई स्पीक टू यू। ओके? श्योर एने श्योर। जी, आपकी आवाज हमको नहीं आ रही है, कुछ बोलेंगी आप? हाँ बोलिए। हाँ, फैन चालू है क्या आपके आसपास? हम्म। वह प्लीज बंद कर देंगी क्या? शायद उसी की आवाज आ रही है। वो नहीं बंद हो सकता। अच्छा, वो नहीं बंद, चलिए वो छोड़िए, कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए थोड़ी तकलीफ हम सह लेंगे। मुझे ये बताइए, अ, कुत्तों से, आपको अभी मैंने कहा था कि आप अगर किसी कुत्ते को बिस्किट विस्किट खिला दोगे, तो वो हमेशा आपके साथ जो है वो मोहब्बत करेगा, आपकी प्रोटेक्शन करेगा। ये पता है क्या नहीं पता है आपको? पता है। पता है ना? हम्म। आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह ने कुत्तों को मरवाने का भी हुक्म दिया? बताया तो मैंने, इतना पढ़ा नहीं है ना, अब वही तो मैं ये बता लीजिए, रही मैं हूँ अभी कि बता मैंने। देता हूँ, अभी बता देता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए। एक क्वेश्चन मेरा, बस एक क्वेश्चन मेरा है, वो पहले मैं ले सुनिए लेता फिर हूँ बाकी पहले ये, क्वेश्चन आप करें। ठीक है, ये पहले हदीस देख लीजिए आप। ये देखिए, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2846 है। ठीक है, सही हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि कोई औरत देहात से अपने साथ कुत्ता लेकर आती तो हम इसे भी मार डालते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को मारने से मना फरमा दिया और फरमाया कि सिर्फ काले कुत्तों को मारो। और दूसरी हदीस में है, काले कुत्ते इस वजह से क्योंकि वो शैतान होते हैं। एक, मारना या फिर जान से मारना? मार देना, खत्म, टाटा बाय बाय। पटक पटक के मारना है। रुको, ये स्क्रीन आई नहीं क्या मेरी? नहीं। स्क्रीन नहीं एक आई। मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ, रुक जाओ। आई क्या अभी? आ रही है। हाँ। इसको इंग्लिश कर देता हूँ, ये देखिए। The prophet of Allah ordered to kill dogs. Kill dogs है, kill, जान से मार देना है। And we were even killing a dog which a woman brought with her from the desert. Afterwards, he forbade to kill them, saying, "Confine yourselves to the type which is black."
पहले सारे कुत्तों को मारने का हुक्म दिया, बाद में कहा कि नहीं नहीं सबको नहीं मारना है, एक काम करो सिर्फ कालो कुत्तों को मारो। क्या रहमदिल तो इंसान हो सकता है एने जी? फिर उस हिसाब से तो काले कुत्ते होने ही नहीं चाहिए फिर। हाँ, क्योंकि दुनिया में सारे लोग इतने पागल नहीं होते ना, और इतने बेरहम नहीं होते हैं कि वो काले कुत्तों को या कुत्तों को मार दे। तो वही चीज तो। हाँ, लेकिन आपके रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया ना भाई। क्यों आपके नहीं है क्या? क्या भाई, ऐसे शख्स को तो बस मैं हमारा नहीं कह सकता हूँ, जिसको बच्चे के मरने पे दुख ना हो, जो कुत्तों को मारने का हुक्म दे, जो गिरगिट को मारने का हुक्म दे, जो दूसरे की औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाने का हुक्म दे, मैं उनको अपना कैसे कह सकता हूँ? हमारे कैसे कह एक सकता तो हूँ? मेरे स्लेव तो नहीं वाला होते। तो छोड़ो। जी, नहीं नहीं बोलिए आप ऐसे इंसान को आप अपना कह रही हो। फिलहाल तो कह रहे हैं, है तो कह रहे हाँ, हैं। लेकिन लेकिन आपके सामने हकीकत आने के बाद भी अगर आप कहेंगी तो ये तो धोखाधड़ी है ना। दिस इज वही डिसऑनेस्टी। तो बात है, एक मन से देख रहे हैं, दिल नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा कि क्या सही है क्या गलत है। फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं, तो क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा ना कि क्या क्या सही क्या है इसमें, क्योंकि कौन सा इससे ऐसा तो इतने लोग, कॉन्सेप्ट है ठीक है, एनएच, तो इतने कौन लोग सा फॉलो ऐसा? क्यों कर रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा। सब अच्छा एक देखो बात मीनिंग, बताइए, ठीक है चलो हमें नहीं पता मीनिंग, जो पहले पढ़ते हैं और बाकी सबको तो मीनिंग पता है ना, ठीक, पूरे कुरान आपको की, तो फिर वो फॉलो क्यों कर रहे हैं जब इतना एनएजी, ही गलत है तो। मैं उसकी वजह बताता हूँ। सबसे पहली बताओ। बात तो ये है कि जो फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको असल इस्लाम बताया नहीं गया है। आपने कहा कि आप भी ज्यादा फॉलो नहीं करती है ना? अक्सर मतलब मुसलमान जो है, मैं जवाब दे दूं पहले? हम्म और आप जब नहीं बोल रही है तो म्यूट कर ले, ताकि लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा तो ये डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, देखिए फॉलो इस वजह से करते हैं, उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह तो ये है, खास करके आप अगर इंडिया पाकिस्तान जो नॉन अरेबिक लोग हैं उनको अगर देखें, फॉलो इस वजह से करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम की हकीकत बताई नहीं गई है। आप मुझे ये बताओ एने जी कि ये सेक्स स्लेवरी के बारे में आपको कभी पता चला? आपकी एज मेरे ख्याल से तकरीबन 21-22 जो भी साल है, कौन से टाइम पे आके मालूम पड़ा सेक्स स्लेवरी के बारे में? अभी ये एक मंथ पहले जिसने ये है ना? चैनल बताया, उससे तो पहले मालूम था उसने, आपको? नहीं उसने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा, तो फिर उसने सजेस्ट किया कि ये देखो, तो मैंने कहा ओके देखते एग्जैक्टली हैं, अच्छा, तो फिर रसूलुल्लाह जो है उन्होंने 55 साल में एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया था शादी करके। ये बात आपको कभी पता चली? वो भी उसने ही बताई। उससे पहले नहीं पता थी ना? नहीं, इस वजह से जो लोग फॉलो करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको इस्लाम तो की ठीक है, हकीकत बताई हमें नहीं नहीं पता, जाती है। ठीक, और जो पढ़ते हैं उस चीज को उनको क्यों नहीं पता? निकल रहे हैं। आपको मालूम है ईरान में, सऊदी में अपोस्टेसी रेट कितना ज्यादा है? लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया में 1,20,00,000 एक्स मुस्लिम से, पता है आपको? पता। नहीं पता है? हमने अभी स्ट्रीम की थी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर लेना। प्यू रिसर्च का सर्वे है जिसके हिसाब से 6% मुसलमान जो है वो अल्लाह को मानते ही नहीं है। देखा है, उसने बताया था मुझे। वो एग्जैक्टली तो देखता है ना 20 काफी करोड़ वीडियो आपकी। मुसलमानों का। जी, तो जिनको मालूमात हो रही है और जो वाकई में दिमाग रखता है वो निकल जाते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके अंदर ऑनेस्टी है, आपके अंदर अकल है। वैसे भी आपके रसूलुल्लाह ने तो कहा है कि आपकी अकल नाकिस है। हाँ लेकिन पर ऐसा नहीं है ना। नहीं है, एग्जैक्टली
ये औरतों को नीचा तो दिखाना है, औरतों की बेइज्जती है। वो जो ये कोई कहे कि औरतें जो है वो नाकिस होती है, उनकी अकल नाकिस होती है। वही तो ढूंढना है कि क्या सही है, ऐसा क्यों लिखा गया है। तो वही तो हम भी बता रहे हैं ना आपको। अभी आप देखो, 1 महीने से अगर आप देख रही हैं, कितने सारे मोमिन आते हैं, कोई ढंग से जवाब दे पाता है? नहीं, वही तो सोच रहे हैं कोई क्यों गाली नहीं कोई देता है रहा। आके, कोई गाली देता है, कोई फट जाता है, कोई जलेबी बनाता है। आज तक ऐसा आपको कन्विंसिंग आंसर लगा कोई मोमिन की तरफ से? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। डन। अच्छा, आपका क्या सवाल था वो पूछिए। यही कि लोग इतना फॉलो क्यों कर रहे हैं, जब आपको इतना डिफॉल्ट दिख रहा है, इसमें इतना दिक्कत है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है इसको, हर कोई पढ़ता है। मैंने और हर नहीं पता है, मैंने उसकी आपको वजह बताई ना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आप मुस्लिम इलाके में रहती है? नाम नहीं बताना है, हाँ एरिया का कुछ डिटेल नहीं बताना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जो पूछ रहा हूँ वो बताना है। आप मुस्लिम एरिया में रहती है? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट। फजर की नमाज में आवाज आ रही है? हाँ हाँ। फजर की नमाज में कितने कितने लोग मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने? काफी कम लोग आते हैं, कोई चला ही जाए। एक वीडियो अभी मैंने दिखाया था यार, वो अमित, वो रोजीना वाला वीडियो तुम्हारे पास है क्या यार? कौन कोई सा? फटक से मुझे वो रोजीना वाला, अरे वो मुल्ला जो है, मौलवी, रो रहा था ना, रोजीना ऐसे ही हाल है, कोई मस्जिद में आता नहीं है। मैं इनको पहले नहीं, थोड़ा मेरे म्यूट ध्यान में। करता हूँ, नहीं तो सर फट जाएगा सबका। यार भाई लोग, वो रोजीना वाला वीडियो जो है, कोई मेरे को व्हाट्सएप पे जल्दी से भेजो। वो मुल्ला जो है वो मस्जिद से बोलता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, और रोज का यही हाल है कि फजर की नमाज पढ़ने इधर कोई भी नहीं आता, रोजीना कोई नहीं आता है। कोई है तो फटाफट मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं इनको बताता हूँ। हाँ, थैंक यू अस्मा जी, थैंक यू सो वेरी मच, अस्मा जी ने भेज दिया है। 1 मिनट। एक मिनट, ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, 7,000 लोग देख रहे हैं। मैंने एक पोल लगा रखा है, और बैकअप चैनल पे 200 लोगों के वोट आए हैं, और मेन चैनल पे 700 लोगों के वोट आए हैं। तो भाई लोग देख रहे हो, वोट भी करो। एक मिनट, आ गई है मेरे पास वीडियो। एक मिनट, मैं ओपन कर लेता हूँ वो। देख लीजिए अपने आप। चलिए, वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। अमित, स्क्रीन आ गई? अच्छा, आ रही है। अच्छा, आ मैं गई ना? म्यूट पे बोल रहा था। मैं बोल रहा हूँ, मैंने यार पोल चला बोल, रखा है अब शायद भाई। आ गई तुम्हारी आवाज, आई। पोल कुछ लगाया हो ना? हाँ हाँ। आ गई थी वो बात, आ गई थी। एनी जी, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब, देख लीजिए अपने आप को सही कहने वाले। देख लो। जमात से 25 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। फजर की नमाज से एक भी मुक्तदी इस मस्जिद के अंदर नहीं आया है। हाँ, एक भी मुक्तदी जिसको हम नमाज पढ़ाएं। कोई भी नहीं है। जिन्नाते हैं, हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए। अच्छा, इसका मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया कि ये कह रहा है कि जिन्नात भी नहीं है। जिन्नात तो इसको दिखेगा नहीं, तो इसको कैसे पता चला कि जिन्नात नहीं है उधर? अरे भाई, हो सकता है कि जिन्नात मौजूद हो, तेरे को नमाज पढ़ानी चाहिए थी।
तो अब ये इससे कह रहा है आगे कि जिन्नात पूछना भी नहीं पड़ेगा ना। नहीं मसला ये है कि इस मौलवी को पता है कि जिन्नात जैसी कोई चीज होती नहीं है। उसने इस वजह से उसने कहा कि जिन्नात भी नहीं है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि जिन्नात विन्नात खैर ये सब पागल बनाया हमको गया है। इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है। हाँ, अच्छा इसका अच्छा ये क्या दीदी, कह रहा है सुनो। ऐसे डर गई एनएजी, डर गए, बोले जिन्नात इससे डर लगता है। हाँ नहीं तो जिन्नात आ जाएगा एनएजी के पास। देखो ये और कितने क्या बोले कह रहा है। होते हैं साहिल भाई, कितने बोले होते हैं यार मोमिन। नहीं इतने भी नहीं। अरे एनएजी कोई जिन्नात विन्नात नहीं होता, खुल के जियो, मजे से जियो। अगल बगल में ये देखो क्या कहता है रोजीना। यहाँ पर जमात से नमाज हो जाए, लगभग रोजीना यही माहौल हो। ये हजरत को रोजीना बहुत पसंद है भाई रोजीना यही माहौल है। रुक जा। रहा है, यही रोजीना हो रहा है, कभी मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हम जिन्नातों को नमाज पढ़ाएं यहाँ पर, जमात से नमाज हो जाए, लगभग रोजीना यही माहौल हो रहा है, यही रोजीना हो रहा है, मस्जिद के अंदर नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है। लगभग 150 घर इस हाँ मस्जिद के अगल बगल में 150 घर, एक भी मुक्तदी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, हम हुसैनी हैं। इतना ढोल बजाया है इन लोगों ने कि नमाज में आ रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान। तो रोजीना यही हाल है कह रहा है मौलवी। रोजीना यही हाल है। रोजीना 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 ये रोजीना उनकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही होंगी। लेकिन दीदी से मेरा एक रोजीना सवाल है। को सुन के रोजीना को सुन हाँ के साजिद भी आ गया हाँ, वही नाम सुन के आया यार, रोजीना रोजीना चल रहा है तो मैं चलूं। दीदी से क्वेश्चन था। दीदी आपने कहा कि जब इतने लोगों को मालूम है ये हकीकत तो इस्लाम क्यों नहीं छोड़ ले। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं या शिया हैं? क्या हनफी हैं कि अहले शिया सुन्नत वगैरह वल हैं? जमात इतना नहीं समझेगा साजिद। हनफी। शिया है कि सुन्नी है वो पूछो। सुन्नी है। हाँ, शिया को आप सही समझती हैं या गलत? बताया तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बस नहीं, अपना शिया फॉलो आपकी नजर करते हैं, में, जितना जानते हैं सुनिए उतना। शिया वो मातम करते हैं, आगजनी करते हैं, सीनाकोबी करते हैं, या गलत करते हैं या सही करते हैं? ये तो गलत है। खुद को गलत कहाँ है ना? लिखा है खुद को चोट पहुंचाए इंसान, कहाँ लिखा है कि खुद ठीक है, को मारे, खुद को मारने से वापस तो आने वाला नहीं ठीक है, कुछ। ठीक है। आपकी नजर में वो गलत है ना? लेकिन आज भी है शिया गलत। हैं, उनको गलत नहीं लग रहा है ना? क्यों नहीं गलत लग रहा है? वो पढ़ नहीं रहे अपनी किताबों को, है ना? अब ये तो वो इसलिए उनको सही जानेंगे। लग रहा है। और उनके जो आला औलाद हो रहे हैं वो शिया ही हो रहे हैं, क्योंकि उनको सही लग रहा है वो। इसी तरह मुसलमान अपनी किताबों को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है। उनके उलमा तो पढ़ते हैं लेकिन वो भी निकलते नहीं है, और जो पढ़ लेते हैं दिमाग लगाते हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी हदीसों को, तफसीरों को तो और इसका फिकी मतलब आप मसाइल को उलमा नहीं थे? पढ़ा होगा, नहीं जाना है। क्या हुआ? तो इसका मतलब आप उलमा थे? आप उलमा यानी हम? हाँ हाँ। हाँ, मैं तो आलिम हूँ ना, मैं ऑलरेडी आलिम अच्छा। दीन हूँ जी। तभी ना इस्लाम को तर्क किया मैंने, इस्लाम को छोड़ दिया है। मैंने पढ़ा, दिमाग लगाया, ये इस्लाम में हो नहीं सकता, और ऐसा खुदा ऐसा कह ही नहीं सकता ना। नबी की जो खुसूसियत होनी चाहिए, पाक दामनी उनके अंदर दिखी नहीं, तो फिर इस्लाम को तर्क कर दिया हमने। इतनी आसानी से हो गया? बिल्कुल दिमाग लगाया, बिल्कुल यार। एक 6 साल की लड़की से एक 52 साल का मर्द शादी कर रहा है, बूढ़ा इंसान, वो कहाँ से सही है? और सिर्फ एक बात भी गलत नहीं है ना, जगह जगह फॉल्ट दिखता है, कई जगहों पर। हलाला ले लीजिए, खुला ले लीजिए, शादी हलाला ले तो हराम लीजिए। है ना? कुरान से साबित करे हलाला हराम है? मतलब जिस टॉपिक पर भी आप जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको शिकस्त ही होगी। नहीं सुना था एक दो मैंने टॉपिक नहीं है। हराम है। और कहाँ पे जब हराम करार शादी दिया नहीं गया है? कर, हदीस में कोई एक चलिए कोई सेकंड में हदीस देख नंबर के बताइए। देखना पड़ेगा। अगर किसी शख्स ने अपनी वाइफ को तलाक दे दी, तो क्या वो अपनी वाइफ को दोबारा लौटा सकता है अपने निकाह में? नहीं। तो फिर कैसे लौटाना पड़ेगा? अगर वो लौटना चाहे, बीवी भी लौटना चाहे और शौहर भी उसको लौटाना चाहे कि हाँ हम इसको वापस लेना नहीं चाहते नहीं हैं,
इसके लिए वही क्या तो करना पड़ेगा? यही चीज है। अगर वो कहीं और शादी करती है तो अगर बाय डिफॉल्ट उसके हस्बैंड को कुछ हो जाता है या फिर कुछ भी, या फिर वो उसका हस्बैंड उसको छोड़ देता है, तो वो अगर उससे कुछ है कि हाँ पहले हस्बैंड ज्यादा ये ठीक था या जो भी, तो अच्छा वो एने जी, पहले हस्बैंड के पास एने जी, जा एने सकती जी, है। एने जी, मुझे एक बात हम्म बताओ। चलो मैं तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ। मुझे एक बात बताओ हम्म कि एक इंसान की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बीवी और शौहर की, वो तलाक देने के बाद वो फिर से मिलना चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल सकते? किसी को क्या प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें? ये सब शर्त लगाने की क्या जरूरत है कि पहले आप शादी करोगे, वो आपको बाय डिफॉल्ट अगर तलाक देगा फिर आप मिल सकते हैं? क्यों भाई? अगर मैं और मेरी वाइफ हमने 1000 तब बार झगड़ा कर रीजन तो लिया और अगर हम पूछना पड़ेगा जुड़ना ना। चाहते हैं फिर से, नहीं, आप बताओ ना, आप खुद सोचो, आपने कहा कि ऑप्शन नहीं है। क्यों? ये ज़बरदस्ती क्यों है? आप खुद सोचो। क्योंकि शादी कोई मजाक थोड़ी कि आज इससे किया फिर अब इतना चांस तो हाँ, मिला था ना मज़ाक 3 महीने का नहीं, 1 मिनट, कि हाँ। चाहे 1 मिनट, 1 मिनट, एने जी, चाहे वो मज़ाक में हो, चाहे नहीं हो, और अगर शौहर तलाक दे देता है, तो बीवी की तो कोई गलती भी नहीं है। बीवी की गलती है? बिल्कुल, नहीं बीवी को सज़ा क्यों? तो फिर अगर वो बीवी जो है फिर से आना चाहती है या शौहर भी चाहता है, उसने कहा कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, तो तीसरे तीसरे लोगों का क्या बनता है कि वो इस तरीके के कानून लगाए? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है ना, तभी तो। एग्ज़ैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें गलत है, आपके पास आंसर नहीं है। आप जो हम चीज़ बता अच्छा रहे साहिल हैं भाई, हम कोई आलिमा इ तो है नहीं कि हमने पूरी किताब पढ़ ली है आप तुम अच्छा इंसान हो एग्जैक्ट एने ना, जी आंसर दे। एने जी आप आपको मालूम है अगर वो बीवी अगर शादी कर लेती है अपनी खुशी से रज़ामंदी से कहीं और वापस लौटना हम्म, चाहती है, तो ऐसे लौट भी नहीं सकती। हदीसों में क्या बताया गया है, नबी ने बताया गया है कि दूसरा शौहर जब तक आपके साथ हमबिस्तरी ना कर ले, उसका उज़्र मज़ा ना तनाज़ुल चखे। आपके अंदर चला ले वही वही बता रहा हूँ आराम से। हाँ तो वो उज़्र तो वाइफ तनाज़ुल आपके हस्बैंड अंदर वाइफ की चला तरह ना रह ना जाए लें। और आपका तो शहद वही ना तो हम भी चूस कह रहे ले, हैं। तब तक आप लौट नहीं सकती। बीवी की फिर सज़ा क्यों दी जा रही है? वो तो एक रंडी खाना हो गई ना, एक रंडी हो गई कि मतलब जाइए आप उसके साथ सेक्स करवाइए, फिर तलाक लीजिए, फिर मेरे नहीं तो पास आइए। वही तो कह रहे हैं, ऐसा नियत करके तो नहीं करना है ना शादी की, हाँ 6 महीने या हस्बैंड के साथ अभी कर लेते हैं, फिर अभी छोड़ देंगे, फिर उससे कर लेंगे, तो ऐसे तो नहीं करना बाय डिफॉल्ट। अगर हस्बैंड को कुछ होता है या उसने छोड़ दिया या लगे कि हाँ नहीं, पहले हस्बैंड ही ठीक था। नहीं, एने जी, अभी मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, वहाँ पे बाकायदा उस बीवी की नीयत सामने रखी गई थी कि उसको पहले शौहर के पास जाना है। उस पे रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब तक ये वाला शौहर जो है, वो उसको चख नहीं लेता, उसकी शीरनी चख नहीं लेता, उसकी बिल्कुल। मिठास चख नहीं लेता, तब तक वो वापस नहीं जाती है। ये देखिए, ये किसने शो किया है ये हदीस? मैंने हाँ, ये देखो, थोड़ा नीचे आओ। हाँ ना, ये रहा ना। नहीं, ये कौन-सा लेके आए तुमने? ये वाली हदीस नहीं है। रिफ़ा वाली। फीफा वाली तो है। हाँ, 1 मिनट, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। हाँ, रुको मैं लगा देता हूँ, मैं आराम से इसको पढ़ लेता हूँ। हाँ, ये देखो, मैं रिफ़ा की, अच्छा ये साजिद लगाएगा, साजिद ही पढ़ेगा। हाँ, पढ़ देता हूँ। दीदी ज़रा म्यूट कर लीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा, इनको है ना थोड़ा एनर्जी को, ये लास्ट चीज़ है, हमारे साथ असद नूर भाई बहुत देर से बैठे हैं, ज़रा उनको ही मौका देना है। ये एक हदीस बताएँगे, फिर इनको थोड़ा और रिसर्च करने के लिए बोलेंगे। जी। जी। सही अल बुखारी की ये 5265 है, ओके। हज़रत आयशा ने बयान किया कि एक शख्स से रिफ़ाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, फिर एक दूसरे शख्स से उनकी बीवी ने निकाह किया, लेकिन उन्होंने भी उनको तलाक दे दी। उन दूसरे शौहर के पास कपड़े की पल्लू की तरह था, उनका जो सामान मुबारक था, बिल्कुल झूला हुआ था। औरत को उससे पूरा मज़ा जैसा वो चाहती थी नहीं मिल रहा था। आखिर अब्दुर्रहमान ने थोड़े ही दिनों रखकर उसको तलाक दे दी। अब वो औरत नबी के पास आई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी थी, फिर मैंने एक दूसरे मर्द से निकाह किया। वो मेरे पास तन्हाई में आए, लेकिन उनके साथ तो कपड़े की पल्लू की तरह सिवा और कुछ भी नहीं था, यानी उनका झूला हुआ था, खड़ा ही नहीं हो रहा है। कल एक ही बार उसने मुझसे सोहबत की, टिंग-डोंग की, वो भी बेकार, यानी अंदर से गया ही नहीं, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर छू कर रह गया, लिखा हुआ है।
दुखूल हुआ ही नहीं, यानी अंदर ही नहीं गया, ऊपर ऊपर छूकर रह गया। क्या अब मैं अपने पहले खामुन के लिए हलाल हो गई जिसने मुझे तलाक दी थी? तो नबी ने फरमाया कि तू अपने पहले खाविंद के लिए, अपने पहले हस्बैंड के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा मर्द तेरी शीरीनी ना चख ले, जब तक तुझे अच्छे से बजा ना दे, तब तक तू हलाल नहीं हो सकती। ये हलाला नहीं तो और क्या है? यहाँ पे उसकी एक मिनट, नीयत भी है। बिल्कुल इसकी नीयत थी, मैं जाना चाहती हूँ उसके पास। अब मैं अपने पहले खाविंद के लिए मैंने हलाल हो गई? इतना डीप तो पढ़ा नहीं है मैंने कि आंसर दूं। यही तो हम दिखा रहे हैं ना आपको एनर्जी, ये तो कोई बहाना नहीं है ना कि नहीं पढ़ा, अभी आपको दिखा रहे हैं सब प्रूफ के साथ। और ये देखो एनर्जी, प्रॉब्लम ये है कि एक चीज में गलत, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, मैं फिर अनम्यूट कर दूंगा। अगर एक चीज में सवाल उठे तो समझ में आता है कि यार हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। यार आप खुद म्यूट कर लेना यार एनर्जी। हाँ थैंक यू, म्यूट हो गया है। अगर एक चीज में सवाल उठ रहा है तो समझ में आता है कि चलो यार हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, दुनिया को समझ में नहीं आ रहा होगा, इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। दो चीज में चलो यार, दो चीज में प्रॉब्लम है, तीन चीज में चलो यार, सिर्फ तीन चीज में प्रॉब्लम। यहां तो सारी चीजों में प्रॉब्लम है, भर भर के प्रॉब्लम है। कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए आज तक, एक दो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हर चीज में प्रॉब्लम नजर आ रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम दिखाने के बाद कुछ ऑप्शन बचता नहीं ना उसके सही होने का एनर्जी। तो आप इस पे जो है, आप 1 महीने से देख रही हैं, आप और भी देखिए हमारे चैनल को, और जो मोमिन हजरात है उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो भी देखिए। और उसके बाद जब आपको तसल्ली मिल जाए कि नहीं यार हम जो बता रहे हो वाकई में सही है, और औरतों की तो कोई इज्जत वैसे भी नहीं है, आप टैटू बनाएंगी आप पे लानत, आप वो चोंडा अगर सामने डालेंगी तो आप पे लानत, आप अगर खुशबू लगा रही है तो आप एक रंडी जैसी है, आप अगर अपने एक सेकंड, शौहर एक को। सेकंड। जी, एक खुशबू लगाना कहाँ मना है? खुशबू तो लगा सकते हैं ना? आपको नहीं पता ये बात? लो मैं अभी बताता हूँ। हम तो लगाते हैं, तो हमें तो ऐसा आप कुछ लगाती नहीं, हैं तो फैमिली आप में एक भी तो अच्छी हम औरत है लगाते ही नहीं। एक मिनट, आप अगर खुशबू लगा रही हैं तो आप एक अच्छी औरत है ही नहीं। ये देखिए, हैं। ऐसा नहीं होता। अरे रुको ना, कैसा होता मैं बताता हूँ आपको। आप म्यूट कर लीजिए, ओके। म्यूट कर लीजिए। ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना इत्र लगाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कोई शरीफ औरत बाजारों से खुशबू लगाकर नहीं जाती। मौलाना कह रहे हैं एनर्जी अगर आप खुशबू लगाती है तो आप शरीफ औरत है ही नहीं। तो इत्र क्यों बनती है फिर? वो मर्दों के लिए है, आप लोगों के लिए है ही नहीं। आगे सुनाता हूं मैं, पहले सुन लो, म्यूट कर लो, ठीक म्यूट कर है। लो। और इससे डेंजर, ये तो सिर्फ अच्छी औरत नहीं बोला है, आगे वाला मौलवी तो रंडी तक बोलेगा। एक मिनट रुको। औरत अगर इत्र लगा के जाए और उसकी ये नीयत हो कि वो खुशबू जो है कोई दूसरा सूंघे, तो उस औरत को प्रोस्टिट्यूट कहा गया है। प्रोस्टिट्यूट, जानी, जानिया कहा गया है। कैन वुमेन वेयर परफ्यूम और अतर? इसको भी सुन लो, नूरानी चेहरे को। Outside in general public, where they're traveling and there are non-Arab men around, at that time it is not correct for the woman to put perfume. बस उनके पास वो छोटी सी स्पेशल हाँ एनर्जी भी ऐसी लगाती होंगी, पुश पुश। ठीक है, हर जगह खुशबू बना के चले। और ये खुशबू का मकसद क्या है? सारी दुनिया जानती है इसका मकसद क्या है। अल्लाह रहम करे, अगर ये मकसद नहीं भी है तो आप एक बहुत ही घटिया और इंतहाई घटिया लोगों वाला अमल कर रहे हैं। औरत का खुशबू लगाना बेइंतहा गलत अमल है, गलत अमल। जो औरत अपने घर से खुशबू लगाती है, यहाँ तक कि मर्दों को उसकी खुशबू महसूस होती है। ऐसी खुशबू लगाने वाली औरत कितना नूरानी है ये भी। के दिल जानिया की हैसियत से उठाया जाएगा। हाय 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 हाय। नबी सल्लल्लाहु अलैहि जानिया, वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत
खुशबू लगा के घर से बाहर हाँ। निकलती है मर्दों के सामने से, मर्दों के इस वक्त सामने से। जन्नत की खुशबू हराम है, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। शरीफ हाय चीज़ हाय लागू, हाय हाय। खुशबू लगा कर नहीं जाती। इन सब मौलवियों तो के वो मुंह तो में ना पिछवाड़े में उंगली डाल के इनके मुंह में डाल दो, ऐसे ऐसे नहीं तो मौलवी हैं। दूसरा जो था, दूसरा नूरानी चेहरे वाला, वो तो हाँ कह तो रहा है घर में वो तो लगा आप। सकते हैं ना। हाँ हाँ तो खुद के लिए लगा सकते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी घर में लगा नहीं सकते ना, हैं। वो हाँ बोल रहे कि गैर के सामने लगाना। नहीं। यार सुनो सुनो एने जी, वो कह रहे हैं कि आपकी नीयत कुछ भी हो, आपको नहीं लगाना, आप एक घटिया लोगों जैसा काम कर रहे हो। लेकिन अब तो कॉमन सी बात हो गई है। ये मौलवी तो अभी के हैं, ये क्या, ये 1400 साल पुराने मौलवी नहीं है। 1400 साल पहले जो बड़ा मौलवी आया था, उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ये आज के मौलवी बयान दे रहे हैं। ये जाकिर नालायक कहाँ कभी का है, ये अभी का है। ये और वो जो पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मौलवी है कभी का है, ये अभी बयान दिया है। 1400 साल पहले वाला बयान नहीं है ये, आज फैज भी तुम अभी का ही जैसे है। लोगों को। हाँ फैज भी अभी का है। हाँ, फैज जो एडवोकेट फैज अभी का है, वो बीवी स्पेशलिस्ट तारिक जमील जो है, तारिक मसूद, वो अभी का है। तो ये आज के मौलवी है जो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से यूज करोगी तो आप एक प्रोस्टिट्यूट जैसी है, या जो प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, वो घटिया वर्ड यूज कर रहा है, घटिया लोगों के जैसा काम कर रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है एनए जी, जो इस्लाम औरतों की बेइज्जती करता है, उसको नीचा दिखाता है। ये अपने आपको आईब्रोज नहीं खेती बनवा कहा गया सकती, है, आईब्रोज तक नहीं बनवा सकती भाई ये। आईब्रोज तक नहीं। अगर आप आईब्रोज बनाएंगी तो आपके ऊपर लानत। आप टैटू खेती है नहीं गिरवा महज, सकती। टैटू नहीं कर सकती। चलो टैटू तो एक एक्सट्रीम हो गया, उसको टैटू तो छोड़ दूर दो। हो गया आईब्रो ना। तो हाँ, कॉमन है, आईब्रो तो कॉमन है, क्यों नहीं कर सकती आईब्रो। खेती है आप एक, कुरान में है खेती। आप बीवी जो है औरत, वो खेती होती है मर्द के लिए, जैसा चाहो ये उस पे समझ खुदाई लीजिए करो। एने जी, आप अगर ऊंट के कजावे पर भी सवार हैं और आपका शौहर चाहे कि वो एक आपसे सेकेंड, सोहबत करना चाहे, आईब्रो उसका वाली दिल कर बात, रहा है तो वो आपको। हाँ जी, आईब्रो वाली आईब्रो बात वाली क्या कह रही हैं? हाँ करवा सकते हो उसको। अगर मर्दों की मुशाबत, जिस चीज से मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो चीज करवा सकते हैं। जैसे आईब्रोज है में जॉइंट हो गई हैं किसने तो कहा उसको आपको? करवा सके। साजिद हाँ हदीस करवा लेके आओ। सकते हैं, ये एक स्क्रीन एक पर आ एक गई, स्क्रीन पर आ गई। एनएजी जो करते है हैं ये, लोग। एक नहीं नहीं, लोग करते हैं, लोग लानती है। वो आपके रसूल क्या कह रहे हैं, देखो ये देखो, Allah has cursed those women who practice tattooing and those women who have themselves tattooed and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces and those who make artificial spaces between their teeth for beauty whereby they change Allah's creation। आप सोचो कि अल्लाह की लानत हो रही है तुम पर अगर तुम आईब्रो बनाती है एनएजी। मैं नहीं, मैंने भी सुना था, तो जो बनाता है मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही क्लेरिफिकेशन दिया कि जिससे मर्दों की मुशाबत जाहिर होती है वो अरे चीज आपके हटा सामने, सकते अभी आपके सामने तो मैंने हदीस रख दी ना, हैं। अब उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने किस हदीस पूछ से लो, ये दिया हदीस था। बताओ। आपकी नजर में मौलाना बड़े हैं या फिर आपके रसूल बड़े हैं? बस हाँ तो ये रसूल रसूलों की की, अहमियत ज्यादा रसूल है। रसूल साहब की ये सब बातें हैं। ये रसूल हदीसें से हैं, वो बगैर रसूल की जमाना नहीं। ज़बानी है ना, रसूल ने मना कर तो दिया। ये अब भी तो आप जो, है। अब रसूल ने ज़िना से एक मना सेकंड, किया, अब आप कहिए, सुने, अगर रसूल ने मना किया शराब ना पीजिए, आप कहिएगा हम तो देखते हैं हमारे पड़ोसी तो पीते हैं, हमारे मामू तो पीते हैं, तो इसका क्या मतलब? भाई हराम है तो हराम है, रसूल ने मना किया। अब पीता है तो तो उससे ये क्या लेना देना? आप कहेंगे कि हमें भी पीऊंगी। नहीं, तो इसकी है तो ये तो है ना कि हाँ अगर बंदा माफी मांगता है या माफी, तो उसके लिए माफ किया जा सकता है उसको। ऐसा तो है हाँ, नहीं तो मतलब आप कि आईब्रो बनाना गलत समझती है ना फिर? जो अगर आईब्रो क्या हो गया, बनाता है डिस्कनेक्ट हो गई, या बनवाता है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए, डिस्कनेक्ट हो गई यार, चलो कोई नहीं। एक मिनट। साहिल भाई ये पोल का रिजल्ट था। हाँ क्या पोल डाले थे?
यही क्या आज एनएजी का कल का ताला खुलेगा? अच्छा दोनों चैनल और बैकअप यस सेम है, यस 61% और नो 38%। दोनों पे सेम है। नहीं, तो शक तो लोगों का चला गया, दिमाग में चला गया, हकीकत जा हाँ, रही है। हाँ, लाज़मी नहीं नहीं कि लोगों वो का अभी खोलें। विश्वास है, मतलब 60% बोल रहे हैं खुल जाएगा, तो शायद खुल जाएगा। और जब वो आई थी उनका रवैया कुछ और था और इतना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह के साथ कहा था कि बहुत पुख्ता ईमान है और खैर कहीं न असद कहीं अब नूर वो साहब काफ़ी देर से हैं, साजिद पढ़ेंगे। इमाम साहब साहिल बिल्कुल। भाई जी। अच्छा चलिए तो भाई लोग वो 1 महीने से वैसे भी देख रही हैं हमारा चैनल एंड आई एम डेड श्योर कि उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवालात है, इसी वजह से तो वो जॉइन करी। थोड़ा टाइम लगता है, लेट्स गिव पीपल टाइम। उनको आप देखिए इतना आसान नहीं होता है कि एक मुस्लिम जो है वो फटक से इस्लाम को छोड़ दे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फटक से एकदम फौरी तौर पे डिसीजन लेते हैं। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं और खास करके मोमिना है वो, तो मोमिना के लिए तो बहुत मुश्किलात आएँगी जब आगे वो डिसाइड कर लेती है और उसको समझ में आ जाता है कि ये गलत है। तो थोड़ा-सा वक़्त देना है, वो देख रही है, सुनेंगी, समझेंगी और आई एम श्योर कि वो जल्दी ही निकल जाएँगी, है ना? तो फिर कभी आएँगी तो फिर से उनको मौका दे देंगे। जी, असद नूर साहब बहुत-बहुत फिर से आपका स्वागत है। वेलकम और अल्लामा जस्टिस साहब आपका भी इस्तकबाल है। जी साहिल भैया शुक्रिया, अमित भैया और साजिद भैया शुक्रिया आप लोगों का। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुआ कि आसाद नूर भाई यहाँ पे आया, इसलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन किया कि आसाद भाई जी, आजकल जी, क्या जी। हिंदी हिंदी उर्दू भी सीख लिया किया। अरे वाह, वाह, वाह! असद जी कैमरा फिर से चालू कर सकते हैं इफ देयर इज़ नो इश्यू? हाँ, ज़रूर। थैंक यू, थैंक यू। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं असद साहब आप? और क्या यूँ आपका ही एक्टिविज़्म है? कुछ बताइए हमारे दर्शक आपको 7,500 लोग देख रहे हैं अभी, जो लोग नहीं जानते आपके बारे में। कुछ बताइए क्या एक्टिविज़्म आप कर रहे हैं? टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हिंदी में ही कोशिश करिए बताने की। हाँ, थैंक यू। पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत पुअर है, क्योंकि ये मेरा मदर टंग नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा अगर गलती हो जाए तो। कोई क्या नहीं। होता है जेंडर में कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाता है। हुँ। तो यूँ ही जॉइन किया क्योंकि मैं आपको फ़ॉलो करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये दुनिया का कोई कॉर्नर पे कोई अगर बात करे जो ट्रूथ है तो अच्छा लगता है एंड जॉइन किया। तो क्या होता है देखिए, हम तो एक हमारा देश बहुत छोटा है। छोटा मतलब जियोग्राफिकली छोटा है। तो आज मुझे ये पता चला कि हाँ ये सिचुएशन सेम ही है। आपका जो मौलाना है, इंडियन मौलाना, वो जैसे बात करता है हमारे उधर भी सेम टू सेम, दे ऑल आर सेम। तो थोड़े पहले जो गेस्ट था तो उन्होंने जो भी बता के गया वो हमारे उधर भी ऐसा ही होता है। ये लोग विक्टिम लगता है मुझे कि कुछ नहीं पता है, हाँ इस्लाम फॉलो करता है, फिर क्वेश्चन करता है कि हाँ ये सच नहीं तो क्यों फॉलो करता है इतना सारे लोग। ये क्वेश्चन तो ऐसा भी आता है, हिटलर को क्यों फॉलो कर रहा था तभी। एनीवे, बहुत दुख होता है कि मोहम्मद, हमारा मोहम्मद जैसा घटिया आदमी को आज तक उनको पता नहीं चलता है ये कौन था। ट्रूथ इस्लाम क्या है पता नहीं, छुपा के रखते हैं। जो भी बताते हैं उनमें से बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस है, तो ये भी छुपा के रखा गया और रखना भी चाहता है। ये देख के अच्छा लगता है कि हाँ इधर चेंजेस आ रहा है। हम ये सोशल मीडिया के ज़रिए से हम बोल सकते हैं। अभी आपको भी पता है ये एक्स मुस्लिम के लिए क्या होता है। शायद आपका कंट्री आपको बहुत फंडामेंटल राइट्स देता है। हमारे उधर क्या होता है, हमारे जैसा हम तो बहुत जूनियर है, मतलब हमारे
बहुत ब्लॉगर्स एक्टिविस्ट को मार दिया गया, डायरेक्टली असैसिनेट कर दिया गया ओपन प्लेस में। बांग्लादेश में? घर हाँ 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 ओके 15 से ज़्यादा। तो ये हुआ सबके सामने, बुक फेयर में हुआ, किसी के घर में हुआ, स्ट्रीट पे हुआ। तो ये बहुत कॉमन है हमारे उधर। अगर आपने इस्लाम को रिजेक्ट किया तो ये कंफर्म है आपको घर छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मुझे क्या हुआ, हम 3 बार जेल जाना पड़ा, मोर देन आपको? 2 इयर्स। हाँ किस लिए? 5-6 बार, क्योंकि मैं मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया। हम्म अगर आप मेरा नाम गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये बहुत सारी इंटरनेशनल न्यूज़ भी है इस बारे में। आज भी आरएसएफ एक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर फ्रांस के वो जर्नलिस्ट को वो डिफेंड करता है। तो एक आर्टिकल पब्लिश किया जहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मौलाना ने कुछ दिन पहले वो डायरेक्टली फतवा दे दिया कि उनको मार दो, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मार दूंगा, लेकिन वो आपके नहीं लिए? मिल रहा है। हाँ आप मेरे लिए बोल रहा है, उनको मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। तो हमारे मुस्लिम्स तो वर्ल्ड वाइड है ना, तो उनको इसको जहाँ पे मिलेगा वहाँ मार दो। फिर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उनको, वो माने घूम रहा है एवरीवेयर, वो महफिल कर रहा है। Can I ask you one question? And Yeah, sure. it's totally up to you to. हाँ You can avoid the answer if it is, if it's something related to your security. Are you still in Bangladesh? No, I'm staying in somewhere in South Asia. No, don't tell the address. क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर बांग्लादेश में ही है और इतना खुल के बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। तो मैं आपको कहता था कि आप कैमरा बंद करके आओ। नहीं, मेरा एक्टिविज्म कुछ ऐसा ही है। सभी के सब कंटेंट बांग्ला पे ही है। वो मेरा मदर टंग वो 2-3 वीडियोस है इंग्लिश पे, लेकिन मैं ऐसा ही एक्टिविज्म करता हूँ, मतलब ओपनली। एंड ये हुआ मैं विश्वास करता हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होता है। मतलब आप इस्लाम छोड़ दिया तो मार दो। हाँ इंडिया में शायद नहीं होता है, क्योंकि इधर मैं पहले भी बताया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है आपका। इधर थोड़ा मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ का तो कुछ बात है। हमें ये भी पता है जिस देश पे मुस्लिम मेजॉरिटी होता है तो वहाँ पर क्या होता है एक्स मुस्लिम्स के साथ। तो हाँ चेंजेस आ रहा है, ये मैं श्योर हूँ। हमारे पास असद साहब बहुत सारे बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम्स आते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा एथियस्ट हो रहे उधर या एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं बांग्लादेश में? हाँ मैं तो ये भी सरप्राइज हो गया कि इधर बहुत सारे कमेंट्स थे। कमेंट्स को पढ़ के मुझे लगा कि ये फ्रेंड्स मुझे पहचानते हैं, आपका फॉलोअर्स। तो ये सरप्राइजिंग। एंड बांग्लादेश पे क्या होता है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं लेकिन बोल नहीं सकता कुछ। मतलब क्या होता है, आप अगर बोल देंगे ना मैं इस्लाम को, सिर्फ ये बोल दीजिएगा मैं इस्लाम को बिलीव नहीं करता हूँ, बस खत्म, नौकरी गया, घर छोड़ना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत केसेस है, हम दिखा सकते, थाउजेंड्स से ज़्यादा केस दिखा सकते। ये लोग सिर्फ ये बताया कि हम इस्लाम बिलीव नहीं करता है, बस हो गया। अब क्या किया अपने, ब्लास्फेमी कर दिया, जाओ जेल, सालों से जेल पे है। ये ओपन सीक्रेट है बांग्लादेश पे। आपने कितने साल पहले इस्लाम छोड़ा था? इन 2012। ओह 2012 मतलब 11 साल हो गए। हाँ हो गया। वाह वाह वाह। और आपकी एज भी ज्यादा नहीं लग रही मुझे, तो बहुत जल्दी आप इस जंजाल से निकल गए। सो आई मीन सो लकी यू आर।
ना इसलिए ये जो सिचुएशन ये जो सच मेरे सामने आया, इसलिए थैंक्स टू जाकिर नायक, क्योंकि वो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट पर इतना, उनको गंदा आदमी नहीं कहूँगा, मतलब ये जो रिलीजियस बिजनेस जो चालू किया था ना, तो आपको शायद पता है ये जाकिर नायक के लिए हमारा बांग्लादेश पे होली आर्टिजन अटैक हुआ था। उनका जो फॉलोअर्स है वो जाकिर नायक से इंस्पायर होके उधर अटैक कर दिया, इनोसेंट आदमी को मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। या वो एक कैफे था, कैफे मतलब रेस्टोरेंट, या 14 लोग गए थे उसमें शायद। हाँ, तो ये तो दुनिया जानते हैं, उधर चाइनीज पीपल, जापानीज, इंडियंस, बहुत देश का वो सिटीजन्स को मार दिया गया क्योंकि उनको वो मुस्लिम नहीं था। सिर्फ सवाल एक ही था, कलिमा बताओ, नहीं बता सका तो इनमें 2-4 मुस्लिम्स भी थे जो सेक्युलर मुस्लिम्स था, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, उनको भी मार दिया गया। तो क्या होता है, जाकिर नायक हमारे उधर बहुत स्टूपिड्स को बहुत सिंपल तरीका से वो मैनिपुलेट कर दिया गया। उधर भी अभी तक बहुत सारे फॉलोअर्स है। अभी तक जाकिर नायक ऑफिशियली बैन तो है, लेकिन उसका जो धर्म बिजनेस है वो चलता है। तो जाकिर नायक के लिए मुझे सच को पता चला, क्योंकि उसका एक फॉलोअर था, वो एक दिन मुझे आके बताया, हाँ ये अफेयर ये गलत है, इस्लाम पे तुम अफेयर कर नहीं सकोगे। तो मैं भी मदरसा का स्टूडेंट था। फिर अच्छा, मदरसे में पढ़े हुए? हाँ। कितने साल? 5 साल। अरे वाह, 5 साल आपने मदरसा लाइफ बर्बाद कर दिया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर का ये मकसद था कि ये मेरे ग्रैंडफादर को बिलीव था कि ये देखने में सुंदर है, मेरा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो कंपैरिजन में, तो इनको मौलाना बनाओ। तो मेरा फादर एक स्कूल टीचर है। फिर कुछ दिन बाद ग्रैंडफादर मर गया। फिर पापा ने क्या किया, मदरसा में एडमिट कर दिया। तो मैं पढ़ते जाया, पढ़ रहा था उधर, लेकिन ये बहुत दुख की बात है, शायद इंडिया में ऐसा होता है, बहुत पीटते हैं। जो अरबिक थर्ड पार्ट एक सब्जेक्ट था, सरफ बोलता था उधर, फाला फालो फालता फालना फालता। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं टीचर कहते हैं, हाँ, मौलाना को पूछा था कि एक होते हैं फाला फाला फालू फालत फालना फालता फालतू 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 ना फालतू फालना। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल था, ये पढ़ने से क्या होगा? तो उन्होंने रिप्लाई दिया, ये पढ़ना है पढ़। मैंने नहीं पढ़ा, तो बहुत मारा। फिर पापा को पता चला, हाँ इधर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है। फिर मैं स्कूल चला गया, लेकिन मैं टिल 2012 में प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था। लेकिन वो जाकिर नायक का जो फॉलोअर है ना, वो मेरा दिमाग खोल दिया। वो कैसे? बोल रहा था, बोल रहा था इस्लाम में अफेयर हराम, ऐसा नहीं कर सकोगे, ऐसा बुखारी दे दिया 2-3 वर्ड्स। मैंने ध्यान से पढ़ा। हाँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, लेकिन ऐसा इस्लाम कह सकता है? इश्क, लव, मोहब्बत, ये तो अच्छा चीज़ है, तो क्यों ये गलत क्यों है? फिर मुझे पता चला, अच्छा बुखारी पढ़कर मुझे ये पता चला, अच्छा मोहम्मद कौन था। हाँ, मैंने तो बहुत बार कुरान पढ़ा। जो स्नेक पकड़ते हैं ना कि कुछ लोग, ये हिंदी में क्या होता है पता नहीं, वो बोलते हैं ना, सपेरा। हाँ, ऐसा कुछ उनका एक पैटर्न होता है। ये बकवास है, लेकिन एक पैटर्न होता है, क्योंकि स्नेक का तो कहानी नहीं है, वो क्या सुनेगा। तो मैंने पढ़ा बहुत बार, ख़त्म किया कुरान 4 बार जब मैं छोटा था। फिर मुझे ये दिमाग खुल गया था, हाँ ये इस्लाम
हमारा मोहम्मद उन्होंने क्या क्या किया और क्या नहीं किया, ये बुखारी से मुझे पता चला। फिर सीरात बहुत कुछ पढ़ा, बहुत दिक्कत हुआ सच में साहिल भाई, ये बहुत दुख हुआ। मिनिमम 6 मंथ्स में डिप्रेशन में चला गया था। मतलब अच्छा। ये क्या, मैं कहाँ था, ये मोहम्मद, ये इसके मोहम्मद जान लेने देने के लिए आदमी हाँ राजी हो जाता हाँ है। यही, ये नूर मोहम्मद, ये इतना घटिया आदमी था। क्योंकि देखिए मैं कॉमन सेंस यूज किया, क्योंकि मेरा सवाल था इस्लाम में अफेयर, प्रेम बोलते हैं हमारे बांग्ला में, अफेयर हराम है, ये कैसे हराम हो सकता है। हाँ तब ये भी क्वेश्चन आया, हाँ आप बोल सकते शादी के बिना सेक्स मत करना है ऐसा ऐसा, वो ठीक था, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था। अफेयर हराम, हाँ तुम देख भी नहीं सकोगे, हाँ ये पोएम हराम, ऐसा बहुत सारे सवाल। देन मैंने रियलाइज़ किया हाँ सच क्या है। तो ये था। देखिए मैं पहले भी आपको माफ़ी चाहा कि क्योंकि ये हिंदी बहुत कोशिश कर रहा हूँ बोलने के लिए। बहुत अच्छे से आप बोल रहे हो। परफेक्ट रियली दिस इज द फर्स्ट टाइम आप अच्छे से बोल रहे हो जी, प्लीज कंटिन्यू। Wow, this is the first time I'm talking to you who is not मतलब कि आप मेरे भाषा का या लैंग्वेज का नहीं हो। तो ये था स्टोरी, बहुत शॉर्टकट बताना चाहा। एंड फिर क्या किया मैंने, बात करना शुरू किया क्योंकि मैं गलत था। तब मुझे ये बहुत शक हुआ कि अच्छा, मैं सोच रहा था हाँ हम हो सकते हैं बहुत भोला वाला आदमी, मतलब ये उल्लू टाइप का कुछ होता है ना, हम छोटे से कभी किसी के साथ फाइट लड़ाई फराई कुछ नहीं किया। तो मुझे बहुत मेरा दोस्त ने बोलता था ये बहुत बुद्धू आदमी है ये। एनीवे फिर आसपास में देखना शुरू किया कि ये लोग क्या किया। मौलाना साहब उनको भी नहीं पता। फिर बहुत सारे क्योंकि मेरा बहुत टीचर्स था एंड मेरा फ्रेंड्स, मदरसा पर जो फ्रेंड्स था उनके साथ बातचीत शुरू कर दिया। देन मुझे पता चला 70% से ज़्यादा ये लोग को भी पता है, लेकिन इस सोसाइटी में बिलोंग करने के लिए ये लोग मुख बंद रखते हैं। क्योंकि अगर बोल देगा हाँ ये सच है तो क्या होगा उनका जीना हराम हो जाएगा। फिर हमारा उधर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो दलाल था 1971 पर, हमारा उधर फ्रीडम फाइटर जो था उनके खिलाफ जो बंगाली था दलाल, वो पाकिस्तानी वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा था। तो उनके खिलाफ हमने एक प्रोटेस्ट किया। एक दिन के अंदर वो एक सोशल मीडिया फेसबुक की तरह से एक कैंपेन था कि हाँ ये लोग वॉर क्रिमिनल है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, उनके सही सज़ा नहीं हो रहा है। हमने सोशल कैंपेन किया 5-6 लोगों ने। फिर एक दिन के अंदर वो 3-4 लाख हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद वो इसको शाहबाग मूवमेंट कहता है, ये बहुत पॉपुलर है। फिर गवर्नमेंट फिर से सोचना शुरू किया हाँ इनके क्या करना चाहिए, तो फिर उनको कैपिटल पनिशमेंट हुआ। तो हम जब ये मूवमेंट कर रहा था फिर थ्रेट आने लगा, हाँ ये लोग सब नास्तिक है क्योंकि ये मुस्लिम भाई है। पाकिस्तान यहाँ हो सकता है 1971 में किया तो क्या हुआ, वो तो हमारा मुस्लिम भाई भी है। हमारा इधर कुछ मुस्लिम भाई ने सपोर्ट किया उनको, हो सकता है गलत, लेकिन उनको माफ़ करना पड़ेगा, ऐसा बहुत सारे फोटोज था। हम प्रोटेस्ट किया एंड ये तो एथिस्ट टैग है ना वो उन्होंने भी लगा दिया। फिर हम भी चुप नहीं रहा, बोल के गया। फिर नौकरी छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, एक शहर से दूसरा शहर। दोस्त जितने था वो भी मतलब नफ़रत करने लगा, क्यों ऐसा बताया मोहम्मद के अगेंस्ट में, वैसा फिर देश छोड़ना पड़ा। फिर देश छोड़ के फिर देश
लौट के गया था, फिर जेल जाना पड़ा 1 2 3 टाइम। क्यों जेल में अभी डाला? ब्लास्फेमी के ऊपर? हाँ, ब्लास्फेमी, मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया। क्या बताया तो मैंने? व्हाट इज द मोह- ब्लास्फेमी मोह- लॉ इन बांग्लादेश? ये डायरेक्टली ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा घुमा के, हाँ, आप मोहम्मद को या इस्लाम या कोई रिलीजियन को क्रिटिसाइज कर नहीं सकेंगे, लेकिन इस्लाम के बिना दूसरा कोई रिलीजियन को आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ये गवर्नमेंट नहीं ये देखेंगे, वो थोड़ा साइड कर लेंगे। लेकिन आप अगर ये बोलेंगे जहाँ मैं नमाज पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है, मैं हदीस को नहीं मानता हूँ, ऐसा आप बोल्डली कहेंगे, या कोई भी तरीका मोहम्मद का आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर जेल, 12 साल तक जेल रहना पड़ सकता है, 2 करोड़ फाइन हो सकता है। 2-3 बार ये लॉ चेंज हुआ, लेकिन वो मतलब टर्म्स एंड कंडीशन से एक ही है अभी तक। ओके, तो अभी यानी आप जो एक्टिविज्म कर रहे हो बांग्ला लैंग्वेज में, उसका रिजल्ट आप क्या देख रहे हो? हाउ मच इट इज बहुत इफेक्टिंग पीपल इन बांग्लादेश बहुत एंड पीपल स्पीकिंग बांग्ला, बंगाली? मुझे लगता है हम तो अकेले नहीं, ऐसा हमारे फेलो ब्लॉगर्स एक्टिविस्ट है मोर देन 100, एंड सभी के सब कोशिश करता है, एंड चेंजेस बहुत अच्छा बहुत मतलब ये हमारा उधर का जो आदमी है ना, वो क्या होता है, बहुत, मुझे लगता है बहुत क्लेवर है, समझते हैं, बहुत जल्दी समझ जाता है। हाँ, ये सच है, बोल नहीं सक रहा है अभी, लेकिन आपको भी पता है वो प्राइवेट चैट या ईमेल्स, मैसेजिंग, बहुत कुछ हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम कनेक्ट करते हैं हमारा फॉलोअर्स या लिसनर्स के साथ, तो हमें पता चलता है कितना चेंजेस आ रहा है। बहुत बहुत दुखी ईमेल पढ़ना पड़ता है, हाँ वो लोग बोल नहीं सक रहा है, लेकिन चेंजेस बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। वहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो है, इसमें कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से मैं अगर कंपेयर करूं, तो भी एक्स मुस्लिम जो है वो इनके कंपैरिजन में फिर भी सेफ है हिंदुस्तान में। हालांकि पूरी तरीके से सेफ नहीं है, स्पेशली दोज हु स्पीक अबाउट इस्लाम, ठीक है, लेकिन अगर कोई सिर्फ एक्स मुस्लिम हो जाए तो भी उसके ऊपर इतना यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है, अनलेस एंड अनटिल ही स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग इस्लाम और मोहम्मद। टिल देन अगर सिर्फ उसने इस्लाम छोड़ दिया है तो फिर भी कंपैरेटिवली सेफ है। वहां का क्या हाल है, क्या इकोसिस्टम है, और अगर सिर्फ लोग वहां पे छोड़ देंगे लेकिन बताएंगे नहीं, तो ये जो कम्युनिटी है वो कैसे वहां पे सरवाइव कर पाएगी बांग्लादेश में? बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। मतलब सबको मतलब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स है, बहुत सारे मतलब ये सोच के डिसीजन लेना आदमी बहुत है, क्या सच है क्या गलत है, लेकिन बोल नहीं सकता है। अगर आप बोलेंगे, हमारा एक मुफ्ती है जो बहुत पॉपुलर एक मस्जिद का ख़तीब था, एंड एक मदरसा का प्रिंसिपल था, तो उनको देश छोड़ना पड़ा। क्यों? उनका बिलीव नहीं है इस्लाम पे। ऐसा बहुत सारे हमारे साथ कांटेक्ट है, ऐसा मोर देन 100 ऐसा मुफ्ती आलिम्स, मतलब ये मौलाना से जो ये मानते नहीं, लेकिन उनको खुतबा देना पड़ता है, मदरसा में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उनका रोटी रोज़ी यही है। तो इधर क्या होता है, आप हाँ प्रैक्टिस नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा शायद, लेकिन बांग्लादेश पे अगर आप मस्जिद नहीं जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आपका जो फ्रेंड्स है या कॉलीग्स, वो आपको क्वेश्चन करेगा क्यों नहीं जा रहे। तो आप बताएंगे तो बोल देगा हाँ ये हमारा मोहम्मद को क्रिटिसाइज किया, जाओ जेल। ऐसे ही हो रहा है। इसीलिए वो अंदर से बहुत ये जो रेवोल्यूशन है ये चल रहा है, क्योंकि आप कोई किसी को
जुल्म करेंगे या फोर्सफुली आप ये मुख बंद कर देंगे तो ये मुख नहीं, आप दिमाग को बंद नहीं कर सकते हैं ना। सो इट इज ग्रोइंग। दैट्स रियली ग्रेट, दैट इज रियली ग्रेट। और कितने लोग आपके साथ जो है इस एक्टिविज्म में काम करें? क्योंकि मैंने कुछ और 2-3 नाम सुने, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बांग्ला, इस वजह से मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो बांग्लादेश से एक्स मुस्लिम होते हैं। दे ऑलवेज टेक यू नो योर नेम, और फिर वो आसिफ मोहिउद्दीन, हाँ मोहिउद्दीन साहब है, उनका नाम लिया जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं आप लोग, मतलब मेजर कौन कौन काम कर रहा है इस एक्टिविज्म में? अभी तक तो 100 से ज़्यादा वोकल है, मतलब वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 100 से ज़्यादा होगा। अच्छा, 100 के आसपास लोग जो है वो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है। दैट इज अ वेरी वेरी गुड नंबर, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड नंबर। अभी तक जो हमारे हिंदी स्पीकिंग एक्स मुस्लिम्स है वो भी अभी तक 100 के नंबर्स में नहीं आया, एंड यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ये मुझे नहीं पता था, 100 से ज़्यादा नहीं है इंडिया पर, लेकिन क्या होता है आप नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर डूइंग एक्टिविज्म। वैसे तो एक्स मुस्लिम जो नहीं, वो यहाँ वही मैं ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ एक्टिविज्म कर रहे इन लोगों का ये नंबर 100 से ज़्यादा नहीं है। इतना बड़ा देश हो सकता है। साहिल भाई देखिए, आप जो एनर्जी देते हैं ना, हम तो सुन रहा था आप ये मुमीना को हम उनको विक्टिम समझते, तो उनको समझाने का कोशिश कर रहा था। ये 3 घंटे 4 घंटे हो गए। आप जो एनर्जी दे रहा है ना, ये क्या होता है, आप जितना सफ़र करेंगे उतना एनर्जी मिलेगा। हमारा उधर क्या होता है, सबको सफ़र करना पड़ता है, तो इसीलिए जो बोलना शुरू कर देते हैं वो बोलते हैं। हाँ, बोल ऐसा होता है। बहुत सारे लोगों को असैसिनेट करने की कोशिश किया, इंजर्ड हुआ, देश छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत एक्टिव है। ये चेंजेस बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। देखिए हमारा उधर जो मौलानाज़ है ना, वो बहुत नर्वस है, मतलब हमको लेके ये हर एक मस्जिद पर फतवा चल रहा है, उनको मत देखो, मत सुनो। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आप कुरान पढ़िए अच्छे तरीके से, आप अपना खुद का लैंग्वेज पर पढ़िए। हम बोलते हैं बांग्ला पे कुरान पढ़िए। वो लोग बोलते हैं नहीं देखो, नहीं, उनको ब्लॉक कर दो। ये शायद 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक या 15 या 20 अगस्त तक, मुझे लगता है मैं ऐसा ही फीडबैक मिला मुझे। अचानक ये लोग बहुत नाराज हो गया था मेरे अगेंस्ट, मेरे खिलाफ। क्या है, मैं मोहम्मद को बोला था ये रेपिस्ट, ऐसा कुछ 2-3 लैंग्वेज, ये लूट रहा था अरेबियंस को उस टाइम पर। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं था, ये लुटेरा था, ऐसा कुछ बताया। फिर बांग्लादेश पर मुझे लगा, मैं ऐसा ही फीडबैक मिला। इधर बहुत सारे बंगालीज भी है, मुझे पहचानते हैं, उनको भी ज़रूर वही कमेंट करेगा। ऐसा कोई विलेज नहीं था, ऐसा कोई मस्जिद नहीं था जहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये बैनर बनाया 100,000 लाख, हाँ, ये प्रोटेस्ट किया, ये रैली किया। फिर अच्छा, ऐसा कोई मुल्ला मतलब मौलवी नहीं था जिसने फतवा नहीं दिया, मार डालो। तो ये तो आपके लिए और अच्छी बात है कि आपकी पब्लिसिटी वो लोग कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है उसको भी आपके बारे में पता चलेगा। हाँ ज़रूर। कुछ दिन पहले वो 31 अगस्त था, वो एक आदमी है आप इंडियन, वो ब्रदर राहुल हुसैन नाम का, तो वो क्या किया, हाँ हमको चैलेंज किया, आ जाओ बात चलो डिबेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हाँ हमारा 12 कंडीशन है। हाँ, तुम मेरे मोहम्मद को रेपिस्ट बोल नहीं सकोगे, तुम मेरे मोहम्मद को इंसल्ट नहीं कर सकोगे, वैसा 12 ये कंडीशन दे दिया। कंडीशन फिर क्या, सब्जेक्ट क्या है, मोहम्मद ने आयशा को शादी किया, उनके साथ
9 सालों में सेक्स किया, ये मोरल है कि नहीं, ये उनका सब्जेक्ट था। मैंने मान लिया, क्योंकि ये क्या होता है, कोई भी मुल्ला हमारा उधर हमारे साथ, हम जो एथिस्ट है ना, एक्स मुस्लिम से, उनके साथ डिबेट नहीं करता है, डरता है। फिर मैंने मान लिया, ओके, एक आदमी तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिर वो डिबेट हुआ 3 घंटे का। मेरा मौलवी के साथ हुआ? ब्रदर राहुल हुसैन नाम का एक बंगाली आदमी है। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत बड़ा डंगर है वो। इधर उसकी हाँ, मुझे भी पिटाई पता है, एक बार। मुझे भी पता है कि क्या करे। कुछ नहीं है तो कुछ मिल गया तो ठीक है। फिर वहां पर मैंने विद एविडेंस, आपको पता है मोहम्मद ने क्या क्या नहीं किया। 6 साल आयशा का 6 साल था उस टाइम में शादी किया। फिर नए साल होने के अंदर जो किया वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हाँ। फिर मैं ये विद एविडेंस दिखाया। फिर क्या फीडबैक मिला। मेरा टारगेट था उस डिबेट पर, ये हम जो बोलते हैं ना अकेले, मतलब कोई नहीं आता है कि तो क्या करना है, हमको अकेले बोलना पड़ता है। फिर बहुत सारे मुस्लिम्स है, आपके इधर जो गेस्ट था ना मुमिना, उनके तरह कि हाँ ये हो नहीं सकता, हमारा मोहम्मद ऐसा हो ही नहीं सकता, ये गलत बोल रही है, ये झूठ है, नहीं पढ़ को मतलब क्या, ये रेफरेंस नहीं ढूंढेगा, बहुत लेजी है। फिर मुझे मौका मिला, हाँ, ये मुस्लिम के सामने ये बोलने का एक तो उनका जो कंडीशन था, मैं वही बताया। मतलब मोहम्मद ने क्या क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ। एंड बुखारी सुनाने अबू दाऊद का जो हदीस था वो भी दिखाया। मोहम्मद का खुद का बेटी को शादी नहीं करवाया, अली के साथ करवाया। बाद में उमर और अबू बकर को रिजेक्ट किया क्योंकि वो बच्चा था। उसी मोहम्मद उनका छोटी बच्चा को शादी किया। फिर मुझे फीडबैक क्या मिला, देखिए, हम आदमी क्या हरामी होता है बहुत। हम कैसे लड़कियों को पटाते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या होता है, ये कि ये फीमेल्स जो है ना, उनको पता चलता है, हाँ ये इसका मतलब क्या है। तो 1000 से ज़्यादा मुझे ईमेल मिला जो फीमेल्स था, एंड उन्होंने बताया कि हाँ ये हम कभी नहीं सोचा ऐसा हमारा मोहम्मद कर सकता। हाँ, हम पहले आप जो बोलता था सोचा आप गलत बोल रहा था, लेकिन आपके सामने इमाम था, वो इस्लामिक वो दाई था, लेकिन वो रिजेक्ट नहीं किया आपका बात। हाँ, वो कोशिश किया, यस हमारा मोहम्मद ने ऐसा किया, लेकिन उसका बजाय ऐसा था, हाँ उनका पीरियड हो गया था, हाँ ये अल्लाह मियाँ ने चाहा था कि ये हदीस, हाँ ये क्यूकम्बा और खजूर वो खिला के उनको ताज़ा कर दिया। मैं लाइफ में पहली बार शॉक्ड हुआ, इतने सारे ईमेल्स मुझे कभी नहीं मिला। कौन किया? वो फीमेल्स था, उनको पता चल गया उनका मोहम्मद कितना घटिया आदमी था। तो ऐसे चेंजेस आ रहा है, एंड आई होप ये बहुत 10 सालों के अंदर बहुत चेंजेस आ जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये जो डंगर है, वो ब्रदर जो भी है, ये उल्टा इस्लाम को एक्सपोज करने में वो ज्यादा हेल्प करता है हमारी। वो जिस तरीके के जो आर्ग्यूमेंट देता है, एक्चुअली ही इज हेल्पिंग अदर्स, और आई मीन हेल्पिंग अस टू एक्सपोज इस्लाम मोर। एग्जैक्टली। तो देखिए, एक आदमी डिबेट में आके वो ये साबित करना चाहा कि हाँ तुम शादी करो 6 साल 10 साल। हम वो मौलाना वो मुफ्ती ग्रैंड मुफ्ती बीन बाज का भी फतवा दिखाया था। हाँ, बीन बाज ने बताया कि सिर्फ मोहम्मद नहीं, हर एक मुस्लिम्स वो इमेच्योर गर्ल को शादी कर सकते, सेक्स कर सकते। तो उनका मकसद यही था कि हाँ ये करो, ये कर। कितना स्टूपिड आदमी है, ऐसा हो सकता है? अभी 2023 पे आके ऐसा लोग बिलीव करते हैं, बेशरम की तरह ये बताते, फिर बोलते हाँ हम डिबेट पे जीत गए। But they don't know one thing,
that because of such debates and discussions, Mhm. lots of Muslims, they are trying to understand the faults in Islam. They are getting to know the faults in Islam because राइट। of these guys. So we should thank them actually. हाँ, हाँ। कि ये भाई सच लोग का प्रमोट आओ, कर रहा है। हाँ आओ और बात करो। तो असद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस दैट आप हमारे चैनल पे आए और हमारे चैनल की शान बढ़ाया आपने। नहीं, नूर नहीं। में चार चांद लग गए आपके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। जो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं उसको आपको बहुत ज्यादा आपको उसमें व्हाट यू से क्या मिले यार, सक्सेस। आपको तरक्की मिले। हाँ, रिजल्ट मिले, तरक्की मिले, और जो आप सोच कर निकले हैं वो मकसद आपका पूरा हो। और क्या कहना चाहते हैं आप, अगर कुछ कहना है तो, एंड देन विल नहीं, स्टार्ट टॉकिंग। हमें यस, मौका देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अच्छा, आपको। मोमिनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोमिनों को कोई नसीहत या पैगाम देना चाहें? नहीं, ये तो विक्टिम्स है, एंड मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, उनका भी जो आँखों का जब जो पर्दा होता है ना, वो एक दिन साफ हो जाएगा। उनको भी पता चलेगा क्या ट्रूथ, क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, जो इंसान चालाक होता है, सियाना होता है, मतलब वो बहुत तेज़दार दिमाग का होता है, वो तुरंत समझ जाता है। हाँ, ऐसा लोग बहुत है जो समझते नहीं। हाँ, कोई समझेगा, मुझे लगता है, क्योंकि ये जितना दिन जा रहा है, देखिए अब साहिल भाई, आप बहुत दूर से, मैं भी बहुत दूर से बातचीत हो रहा है, ऐसा तो पहले नहीं था। इसीलिए आज तक इस्लाम, इधर सवाल था इस्लाम क्यों इतना सारे लोग फॉलो कर रहा था, क्योंकि ये एक अलग दुनिया चल रहा है। अभी सच हम दिखा सकते हैं। ये जाकिर नाइक स्टूपिड ने क्या झूठ बताया था, हम अभी साबित कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, ये अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। राइट, तो वेरी ट्रू। उनका दीवार जितना भी स्ट्रांग है, जितना भी ऊंचे है, वो गिर जाएगा, बहुत बहुत जल्दी गिर जाएगा। ये सामने ही है, आप देख सकेंगे। हम आप सभी आंखों के सामने ये दिखेगा हमको बहुत। हाँ, जरूर जैसे कि दिखेगा। आपने कहा कि आप भी जाकिर नायक को फॉलो करते थे, और मैं भी एक टाइम पे बहुत बड़ा फैन था जाकिर नालायक साहब का। और मुझे लगता है कि ये जाकिर नालायक जो है वो कई सारे लोगों के लिए एक वजह बनेगा एक्स मुस्लिम बनने में। तो या जितने जितने उसने इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल आर्गुमेंट्स दिए, जो उस टाइम पे जब हम मोमिन थे बहुत अच्छे लगते थे, अपेरेंटली जब एक इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है और जब वो थोड़ा ज्यादा उसको क्रिटिकली एनालाइज करता है, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर पीपल कि वो समझ सके कि भाई कितना बड़ा धोखेबाज है ये। वर्ड्स के साथ खेलना और लोगों को बेवकूफ बनाना, ये ज्यादा दिन तक उसका नहीं टिकेगा। पीपल विल अंडरस्टैंड, एंड मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड। राइट। बिल्कुल, लोगों को बल्कि पढ़ना चाहिए जाकिर नाइक साहब की किताबें। एक है इस्लाम और साइंस, और दूसरी है गैर किताबों में मोहम्मद अरबी का तारुफ। ये सब किताबें पढ़ें। और मुझे भी इस्लाम से निकालने में बहुत बड़ा हाथ जाकिर नाइक साहब का है, और दूसरा मिर्जा इंजीनियर का है। तो सुनना चाहिए, मोमिनों को सुनना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं असद भाई कि वो हम लोगों को गालियां देने आते हैं, और महीना 1.5 महीने के बाद ही आते हैं कि साहिल साहब प्रणाम, आपकी वजह से मैं इंसान बन गया। ऐसे आते हैं। तो और सबसे बड़ा तो इधर मैं भी नबी मानता हूँ, हम लोग नबी मानते हैं। ये तो प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, इससे बड़ा नबी तो कोई हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से हम लोगों की बातें पूरे वर्ल्ड में फैल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो साहिल। असद भाई, हमारा जो फॉर्मेट है, आई डोंट नो व्हाट फॉर्मेट यू फॉलो देयर। हमारा फॉर्मेट बिल्कुल साफ है। हम ट्यूसडे और फ्राइडे को, और अगर मेरे जो साथी है, को पैनलिस्ट है, जो कि आप समझिए कि पूरे इस्लाम का इंसाइक्लोपीडिया है, वो ही नोज एवरीथिंग, और उनसे मोमिनों की, आलिमों की
रूह जो है वो कांपती है। उनका नाम है एडम सीकर साहब। आज वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ काम में बिजी हो गए होंगे, वरना मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता। तो हमारा फॉर्मेट है ट्यूसडे और फ्राइडे और सैटरडे हम वी सिलेक्ट सम टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स, एंड वी गिव आई मीन स्टेज टू मुस्लिम्स कि वो आए और यू नो दे कैन हैव डिस्कशन विद अस। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है वो तो आकर दे गिव द टेस्टिमनी दैट दे हैव लेफ्ट इस्लाम बिकॉज यू नो उन्होंने हमारा चैनल देखा, पहले उनको गुस्सा आया, गालियां दी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जब ज्यादा सुना हमें और ये देखो, लाला आ गए। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये मैं अनफॉर्चुनेट बोला और हमारे लाला ने बोला कि साहिल अनफॉर्चुनेट कैसे हो सकता है, साहिल तो हमेशा फॉर्चुनेट रहा है। भाई तो वो हुज्जतुल बोला मुर्तकीन है ना मैं, वो। हाँ, और वो आ गए। लगता है कि वो जिब्राइल साहब ने फटक से उनको खबर दे दी कि भाई जल्दी जल्दी वहां से हटो, मतलब जहां जो भी काम कर रहे हो जल्दी वहां से हटो और फटाफट यहाँ अच्छा साहिल भाई, तो एक बता दूं कि असद साहब को 1000 मेंबर अपना सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं अरे अभी वाह, अभी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा साहब, आपके 1000 सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम द टाइम यू आर हियर। वाह, थैंक यू। 1.3 के था, लाख था 103 के, और अभी 104 के है। अरे वाह 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 बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबसे कहूंगा कि इनके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और जितने लोग बांग्ला समझते हैं वो तो बाय डिफॉल्ट आप सब्सक्राइब करें और इनके वीडियोस को अपने लोकल जो लोग हैं जिनको बांग्ला आती है उनके साथ शेयर करें, खास करके मोमिनों के साथ भी शेयर करें। लिंक शेयर किया गया है। एडम साहब पूछ रहे हैं हु इज दिस गाय। एडम साहब ये हमारे असद नूर साहब है, ही इज एन एक्स मुस्लिम फ्रॉम बांग्लादेश। He has over 5 lakh followers on Facebook, और YouTube पे 1 लाख के ऊपर इनके सब्सक्राइबर है। ही इज डूइंग वेरी गुड ऑन फेसबुक प्लेटफॉर्म, और काफ़ी इन्होंने नाक में दम करके रखा है मोमिनों के। बांग्ला लैंग्वेज में इनके मोस्टली डिस्कशंस होते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज ये हमारे पास आए हैं। तो अगर आपको वक्त है, इफ़ यू वांट टू हैव सम वर्ड विथ हिम यू कैन ज्वाइन, एंड आई नो आई डोंट हैव टू से दिस, जैसे ही आपको मौका मिलेगा आप ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था यार, कहाँ से बात, हाँ, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको बताया, वी डू डिस्कशंस विद मुस्लिम्स, और कई सारे लोग निकल रहे हैं, इस्लाम छोड़ रहे हैं, और बहुत सारे जैसे और भी एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं, जैसे आपके साथ अभी साजिद, एक्स मुस्लिम साजिद जो कि पैनल में मौजूद है, ये भी काम कर रहे हैं। फिर और भी कई सारे चैनल्स खुले हैं जो एक्टिविज्म कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, या हिंदी या उर्दू लैंग्वेज में। फिर हमारे साथ आपके बांग्ला लैंग्वेज वाले अल्लामा जस्टिस साहब भी है। तो बहुत अच्छा लगा असद साहब, आप आए और आपने अपनी बात रखी, और कुछ आप कहना चाहते हैं या कुछ हमारे लिए कोई मैसेज है तो यू कैन शेयर विथ मी हियर और मे बी ऑन व्हाट्सएप। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं सोच रहा था हाँ हिंदी में क्यों ना शुरू करें क्योंकि जी जी, ऐसा anytime। बहुत सारे हाँ इश्यूज होता है, वो कंट्री ओवर कर जाता है। हाँ मतलब ये सिर्फ बांग्लादेश का इश्यूज नहीं रहता है, तो वो शायद एंड आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत कुछ व्हाट्सएप पे भी बात कर लूँगा। बहुत सारे प्लान्स है, चलिए एक साथ काम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एनी टाइम। अच्छा हाँ एडम भाई आ रहे हैं, हाँ हाँ, एक स्पेस बना दो, बना दिया। बना दो। अच्छा, हमारे पास जो है असद साहब फीमेल एक्स मुस्लिम्स भी है जो एक्टिविज्म कर रही है, और काफी लोग आ रहे हैं। एक्स मुस्लिम एंजल जी है, एक्स मुस्लिम रब्बानी है, एक्स मुस्लिम हकूक सीकर है, और अभी जो है पैनल में बैठी है हमारी एक्स मुस्लिम दीदी। ये
कई सारी एक्स मुस्लिम, फीमेल एक्स मुस्लिम्स ये भी सामने आई है फ्रंट पे, एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं कि वी हैव फीमेल एक्स मुस्लिम्स आल्सो। अमित थोड़ा सा वो लगा दो एंट्री से पहले। करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। आज तबीयत मेरी काफ़ी नासाज है और इसी वजह से मैं अभी सोया सोया उठा और मैंने देखा साहिल की स्ट्रीम ऑन किया तो नूर साहब का नूरानी चेहरा नज़र आ रहा था। तो मैंने कहा यार सुभान अल्लाह, ये कौन से नए हजरत आ गए इतने नूरानी चेहरे के साथ। लेकिन लाला जी, आपको जैसे ही साहिल भाई ने आवाज दी वैसे ही कानों में पहुंची, या वैसे ही नींद खुली, या जिब्रील ने जगा दिया पांव चूम करके, जैसे शब असरा नबी का मेराज में पांव चूम करके जगाया था अल्लाह? अच्छा, अल्लाह से वो दुआ कर रहे हैं कि नबी तो सोए हैं, नींद में खलल पड़ जाएगा, खुदा ने कहा महबूब का पांव चूम ले मेरे महबूब। हाय हाय, जिब्रील ने पांव चूमा और नबी बेदार हो गए। मैं कहता हूँ भाई, इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है कि जिधर साहिल बोल रहा कि एडम सीकर और मैंने फोन पे लगाया तो मेरा नाम ये अपने मुबारक जुबान से ले रहे थे। तो वाह भाई वाह। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं कि नींद में ख्वाब में भी इन्होंने नहीं, आके। एडम साहब इसे कहते हैं कि शाहरुख खान का डायलॉग जो है वो सच है। अगर आप किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हो तो सारी कायनात शिद्दत से आपको मिलाती है। तो समझिए वही शाहरुख खान का डायलॉग जो है और आपके फेवरेट भी है, तो वो पूरा हो रहा है। किरण किरण वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। तो इस तरह से हम हाजिर खिदमत हो गए। लेकिन नूर साहब, अच्छा लगा। अभी मैंने रिवाइंड करके सुनूंगा कि आपने कब इस्लाम छोड़ा, वो अपने लाजमन बता दिया होगा। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप बंगला में काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग हमें आके बोलते हैं कि बंगला लैंग्वेज में काम करें। अब बंगला लैंग्वेज हमें तो आती नहीं, हमारे लिए बंगला जो है वो बड़े वाला घर होता है, उसको हम बंगला कहते हैं। तो जो ये हमारा बंगला लैंग्वेज से सिर्फ इतना ही वो है। नहीं, असद भाई ने हिंदी बोली और बहुत प्यारी हिंदी बोली और बहुत अच्छे तरीके से फेस पे स्माइल के साथ, लेकिन बड़ा कर्ब था उनके लहजे में, एक दर्द था। वो कर्ब तो मोहम्मद ने कहा था ना कि हंसना नहीं है, कर्ब में रहना है। तो वो अभी तक थोड़ी सी उनकी वो कर्बियत चल रही होगी वो इस्लाम से, तो दैट माइट बी द रीजन। लाला जी, ये समझ लीजिए असद साहब हमारे बांग्ला के साहिल है। वाह वाह वाह। अरे कहा साजिद से कंपेयर कर रहा है भाई। अरे साहिल बोला इन्होंने यार, साहिल बोला। देखें जी, देखें जी, दुनिया में एक ही माँ ने साहिल पैदा किया है, दूसरी पैदा कर ही नहीं सकती। साजिद भी सिंगल है। साजिद को पैदा करने के लिए ना, साजिद पैदा करने के लिए 2 माँ चाहिए। साजिद सुनना, मैं इसलिए बोला क्योंकि अभी तक असद भाई ने जितनी बात की है उसमें कहीं भी मेरे को अश्लीलता नजर नहीं आई। तो मैं बोला ये साजिद के साथ कैसे कंपेयर कर रहे। और वो भी समझे साहिल साहब, इन्होंने एक दफा हजरत आयशा की 6 साल की उम्र वाली कुछ बात बताई तो बीच में रोक दिया कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, जबान गंदी हो जाएगी। तो फिर मुझसे कंपेयर नहीं हो सकता, नहीं हो सकते, बहुत दूर का नाता है यार। 2 माँ चाहिए साजिद को पैदा करने के लिए, 1 माँ से हो नहीं सकता। अच्छा, 2 माँ से पैदा करा के जोड़ेगा कैसे? अरे सुलेमान का आधा बच्चा पैदा हुआ था ना लाला जी, समझे यार। आधा आधा, हाफ हाफ, हाफ हाफ। सही 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 सही। तो आई थिंक असद साहब को शायद वक्त की किल्लत होगी, तो हमें इनको जी अलविदा भी कहना चाहिए। जी, तो असद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगेन एज आई सेड इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे चैनल पे आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और
आई एम श्योर कि आगे भी हम और भी बातें करेंगे, और मैं आपको बस यही मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि योर हिंदी इज वेरी गुड और बहुत साफ है, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो आप हिंदी में भी अपना एक्टिविज्म स्टार्ट करें ताकि और भी लोग जो है वो दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई इस्लाम में क्या प्रॉब्लम है। तो दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो वेरी मच असद भाई फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, असद भाई निकलने के पहले मैं 2 सेंटेंस कहना चाहता हूँ। मैं असद भाई को देखकर बहुत एक्साइटेड हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। अरे भाई असद भाई, आपने इतना अच्छा हिंदी कहा, मेरे तो भी इतना अच्छा हिंदी नहीं आता। बहुत शुक्रिया आप साहिल भाई के चैनल पे आने के लिए। अलामा भाई, वैसे एक बात बताऊं कि असद हाँ। भाई कम से कम जो है ना, मुझे लगता है कि 30 साल पहले निकल चुके हुए हैं, तो ऐसी बात ना करें उनके बारे में आप। 32 साल 32 32 साल पहले, हाँ, तो 32 साल पहले निकल चुके हुए हैं। आप ज्वाइन का लफ्ज या यूज कर लेते, अच्छी बात थी। निकल के वाली बात किया आपने, गेम खराब कर दिया आपने। निकल गया। वैसे असद भाई जाने से पहले मेरे को मैं एक बात बताता हूँ। मैं इन हिंदी लैंग्वेज का मुज़क्कर और मुअन्नस, दैट्स मीन इसको क्या कहते हैं, मेल फीमेल, मेल एंड फीमेल, वो जो जेंडर होता है ना, वो जेंडर का वर्ड क्या होता है मेरे को पता नहीं है। नहीं जस्टिस भाई, आपको पता भी नहीं लगा मैंने क्या कहा? उनकी हंसी से मुझे पता लग गया कि उन्हें पता लग गया। सबसे फास्ट मैं समझा था, लेकिन असद भाई के जाने से पहले कुछ सुपर चैट्स आई थी साहिल साहब, जो कि बंगला में थी, वो अगर असद साहब पढ़ दें। अच्छा, वो ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा असद साहब, ये जो वीडियो है आपका, जो पार्ट है इस स्ट्रीम का, वो आप अपने फेसबुक पे जरूर डालिएगा। আসাদনুর দাদা, হ্যাঁ আসাদনুর দাদা, আপনাকে সাহিল ভাইয়ের চ্যানেলে আসার লেগে অনেকই ধন্যবাদ। আপনার আমাদের মহিলার প্রতি এত ভালো কাজ করতে, তো সত্যি জানকারি আমাদের দিয়ে যে এত মদত করছো, এর লেগে हमेशा दिल से অনেকই খুবই ধন্যবাদ। थैंक यू। आप आसाम से है शायद, या उसी का आसपास। हाँ, आसपास है। हाँ सॉरी। तो धन्यवाद। ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि ये मेरा लाइफ में पहली बार हिंदी में बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग इन समवेयर विच इज़ नॉट बंगाली। मतलब ये भाषा लैंग्वेज बंगाली नहीं है। हम कभी किसी जगह पे बात नहीं किया, नर्वस लग रहा है, लेकिन ये सुन के अच्छा लग रहा है। हाँ, आप समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर कोई वर्ड गलती से कुछ गलती की। नहीं मतलब बहुत परफेक्ट है आपके हिंदी। अच्छा, ये बोल रहा था, हाँ, गुलाब मेरे लिए पीयूष त्रिपाठी उन्होंने ये बताया, गुलाब मेरे लिए। थैंक यू, मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मेरे लिए नहीं, गुलाब आसाद नूर भाई के लिए। हाँ, असद नूर भाई, आपने भी मेरी हिंदी नहीं सुनी। हम अक्सर 19-20 करते रहते हैं, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जब आप मेरी हिंदी सुन लेंगे, उसके बाद आपको टेंशन होना खत्म हो जाएगा। हम रोज 19-20 करते हैं। 19-70 असद भाई, आपको पता है 19-22 करता है जब 70 तक जाते हैं। अबा की माना। मृत्युंजय बोल रहा है कि बहुत बहुत प्यार, वेस्ट बंगाल से ये प्यार भेजा है, एंड 2 लाइन बांग्ला एक्सेंटे एकटू बांग्ला बोलून, काने मधुर लागुक। ये दोस्त ने बोला कि आप थोड़ा सा बांग्ला बोल दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। অনেক অনেক ধন্যবাদ মৃত্যুঞ্জয়, ভালোবাসা। আপনি দেখছেন এবং সাহিল ভাইকে দেখছেন, এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আপনি হিন্দি একটা চ্যানেল যেটা এক্স মুসলিমরা করছেন, এবং এটা খুবই ভালো একটা কাজ, তো সেখানে আপনি যুক্ত হয়েছেন, ধন্যবাদ। एंड गुप्ता जी ने बोला कि दादा आसिफ मोहिउद्दीन भाई के साथ भाई के बारे में कुछ बोलिए। आसिफ भाई मेरा सीनियर है, मतलब एक्टिविज़म बहुत साल से कर रहा है। वो एसोसिनेट हो चुका था, थोड़े वक्त मिल गया, अस्पताल चला गया, फिर बच गया। मोहम्मद का धजिया उड़ा रहा है अभी,
जर्मन रहता है जर्मनी में। तो आसिफ भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। यही बांग्ला में जितना भी सुपर चैट था मैंने कोशिश किया, और कुछ है तो जी। यूट्यूब वाला मौलाना कह रहे असद तुम्हारे ग्रैंडफादर ठीक बोले छे, तुम जोड़ी मदरसे जुग दीते चाहो आमी आमार पोड़ चेते। अच्छा वो जो भी आप खुद पढ़ लीजिए मेरे को समझ में नहीं आएगा। ये भी कुछ लिख रहे हैं। ये यूट्यूब वाला मौलाना है, ये सार्काज़म मारते रहते हैं। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड पे मैं पढ़ देता हूँ, बांग्ला लिखते तो हाँ। मैं मेरा डिजिग्नेशन छेड़े देने के लिए रेडी हूँ। आमी आमार पद छेड़े देते तैयार। हाँ अच्छा, ये बोल रहे हैं कि असद भाई को यूट्यूब वाला मौलाना बना दीजिए। ओके 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 ओके। मैं थोड़ा इधर थोड़ा ट्विस्ट है। मैं घबरा गया था क्योंकि उन्होंने लिखा कि अगर मतलब उनका जो पोजीशन है वो छोड़ देगा, लेकिन ये बांग्ला में थोड़ा स्लैंग था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए बांग्लिश मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज पे बांग्ला नहीं पढ़ते, लेकिन POD लिखा हुआ है, तो ये बांग्ला में एक स्लैंग होता है ना, इसीलिए मैं कंफ्यूज था क्या लिखा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा दोस्तों, हमारे असद भाई को थोड़ा सा लेट हो रहा होगा, बट उन्होंने काफी टाइम दिया है, सो लेट्स नॉट लेट हिम वेट। अच्छा, एक सिर्फ नितिका जी का मैसेज ले लेते हैं। इस असद नूर सिंगल मैरिज प्रपोजल आ रहा है। नहीं, ये बहुत सीरियस बात है कि अगर आप फाइट कर रहे हैं ना तो आपको सिंगल रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। अजय कह रहे हैं क्या जबरदस्त हिंदी है आपकी असद भाई, भालो हिंदी, थैंक यू। अच्छा असद साहब लेना पड़ेगा यार, मैंने डबल बेड एक खरीदा था, वो क्या वेस्ट जाएगा? हाँ भाई, तेरा एक उसी में लिड़ना, तू आधा टाइम इधर सोना आधा टाइम उधर सोना, ताकि वो एहसास पूरा हो जाए कि कोई है साथ में। चलो ठीक। अच्छा असद साहब, वन लास्ट थिंग, आपका जो कैमरा सेटअप है बहुत जबरदस्त है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताना कि कैसा आपने वो सेटअप किया है, सो दैट आई आल्सो डू द सेम सेटिंग, दो आई डोंट कम ऑन कैमरा एज ऑफ नाउ, लेकिन कभी जरूरत पड़ेगी तो मुझे चाहिए कि मैं इस तरीके का सेटअप करूं। तो बहुत अच्छा सेटअप है आपका, लाइट्स एंड ऑल दैट, द बैकग्राउंड मस्त है एकदम सेटअप आपका। तो मुझे व्हाट्सएप पे आप जरूर बताना कि कैसे आपने सेटअप किया। जरूर जरूर, आपके साथ बहुत सारे बातचीत है, बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।